यूनान का शहजादा आदिल शिकार से वापस लौटा तो महल में दाखिल होते ही उसे एक बुरी खबर सुनाई दी। ये खबर उसकी मंगेतर शहजादी संदल के हुआ की थी, जिसकी तफसील उसे बादशाह के कमरे में पहुंचने पर मालूम हुई। वहां बादशाह और मलका परेशान बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। अब्बा हजूर, शहजादा आदिल ने सलाम करने के बाद कहा, क्या ये खबर सच है कि शहजादी को किसी ने अगवा कर लिया है? हाँ बेटे, बादशाह ने परेशान लहजे में कहा, तुमने ठीक सुना। मगर उसने किसने अगवा किया और अगवा करने वाले की उससे क्या दुश्मनी थी? शहजादे ने पूछा। बादशाह बोला, बेटे किसी को मालूम नहीं कि उसे किसने अगवा किया। यमन से जो एलजी उसकी अगवा की इतला देने आया था, उसने बताया कि शहजादी परसों रात अपनी ख्वाबगाह में सोई हुई थी, मगर सुबह गायब पाई गई। शहजादी संदल के जूते उसके पलंग के पास पड़े थे, जिसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई, उसे जबरदस्ती ले जाया गया था। हकीकत क्या है, शहजादी के वालिदैन को मालूम नहीं। गोया उसे किसी जिन भूत ने अगवा कर दिया है कि किसी को भी पता न चल सका। शहजादे ने सोचते हुए कहा। मलका बोली, बेटे तुम खुद जाकर अच्छी तरह छानबीन करो और शहजादी का पता चलाओ। बहुत बेहतर अम्मी हजूर, शहजादा बोला। मैं खुद भी यही सोच रहा था कि यमन जाऊं। फिर शहजादे ने बादशाह से पूछा, अब्बा हजूर इजाजत है? बादशाह ने भी किसी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है बेटे, वो तुम्हारी मंगेतर और हमारी होने वाली बहू है। उसके अगवा पर मुझे भी तशवीश है, तुम बेशक जा सकती हो। शहजादे ने वालिदैन को सलाम किया और कमरे से निकल आया। उसने चंद मिनट जरूरी तैयारी में सरफ किए और घोड़े पर सवार होकर महल से निकल आया। उसका रुख यमन की जानिब था, जो वहां से काफी फासले पर था। यमन जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ते में रेगिस्तान था, उस जानिब से यमन का फासला 500 मील था, जबकि दूसरा रास्ता जंगल से गुजरता था और उस तरफ से फासला सिर्फ 300 मील बनता था। शहजादे ने जंगल वाला रास्ता मुंतखब किया ताकि जल्द अज जल्द यमन पहुंच सके। दोपहर तक शहजादा आदिल ने तकरीबन 60 मील का फासला तय कर लिया। अब जंगल शुरू हो गया था, जो तकरीबन 150 मुरब्बा मील में फैला हुआ गुंजान और तारीख था। शहजादा आदिल बहादुर था और ऐसे खतरनाक जंगलों से घबराने वाला नहीं था। वो हर खतरे से बेनियाज होकर जंगल में बनी एक पगडंडी पर घोड़ा दौड़ाता रहा। दोपहर के वक्त वो एक जगह रुका। वहां पानी का एक कुदरती चश्मा था और शहजादा चंद मिनट आराम करना चाहता था। वो चश्मा के करीब घोड़ा छोड़कर बैठ गया और साथ लाया हुआ खाना निकालकर खाने लगा। खाना खाने के दौरान एक फकीर न जाने कहां से वहां आ गया। उसने सदा लगाई, है कोई खुदा के नाम पर खाना खिलाने वाला? मैं भूखा हूँ। शहजादे ने कहा, आओ बाबा, ये रहा खाना। फकीर करीब आया और शहजादे ने अपने आगे रखा हुआ खाना उठाकर फकीर के कासा में डाल दिया। फकीर दुआएं देता हुआ दरख्तों के झुंड में गायब हो गया। शहजादा भूखा रह गया। उसने चश्मे से सैराब होकर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा करके खड़ा हो गया। उसका घोड़ा भी पानी पी चुका था और अब घास चल रहा था। शहजादे ने इंतजार किया और जब घोड़े का पेट भर गया तो उस पर सवार होकर दोबारा आगे बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो गई, अंधेरा गहरा हो गया तो शहजादे ने घोड़ा रोका। जमीन पर उतरकर उसने एक चादर बिछाई और जेन के साथ लटके हुए थैले से अपनी भूख के मुताबिक खाना निकालकर चादर पर बैठ गया। मगर अभी खाने ना पाया था कि एक फकीर वहां आ गया। उसने सदा लगाई और शहजादे ने खुदा के नाम पर खाना उसे दे दिया। खुदा तुम्हारा भला करे, जंगल बहुत खतरनाक है बेटे, ये रात किसी दरख्त पर बैठकर बसर करो तो बेहतर है। फकीर ने कहा और बाएं जानिब चलता हुआ जंगल की तारीकी में गुम हो गया। शहजादे ने उसके मशवरे पर गौर किया और उठकर करीबी दरख्त पर चढ़ गया। एक मुनासिब ढाल बनाकर बैठ गया और ऊँघने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी, जंगल मुख्तलिफ पुरहौल चीखों से गूंजने लगा। यूं मालूम होता था जैसे सैकड़ों बदरूहें मिलकर चीख रही हों। शहजादा होशियार होकर बैठ गया और सोचने लगा कि चीखें कैसी हैं, कौन चीख रहा है और कहां से आवाजें आ रही हैं। कोशिश के बावजूद वो चीखों की सिमत का अंदाजा न लगा सका। चीखें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती चली गईं। फिर जो शहजादे ने नीचे नजर डाली तो हैरत से उछल पड़ा। नीचे जमीन पर चंद कब्रें नजर आ रही थीं जो पहले नहीं थी। शहजादा अभी उन कब्रों के बारे में सोच रहा था कि यकदम जंगल में रोशनी फैल गई। उसके साथ ही चीखें बंद हो गई। शहजादे ने जो माहौल का जायजा लिया तो और भी हैरान हो गया। अब चारों तरफ ऊंची नीची कब्रें दिखाई दे रही थीं और जंगल में फैलने वाली रोशनी कब्रों से ही खारिज हो रही थी। जब शहजादा यहाँ आया था तो उस वक्त वहां कब्रें नहीं थी,
मगर अब नजर आने का मतलब था कि वो कब्रें जमीन से ही नमूदार हुई थी। बहरहाल कुछ भी था, पुरस्कार और दहशत अंगेज था। मगर शहजादा खौफजदा न हुआ, बल्कि उसे हैरत जरूर थी कि माजरा क्या है। शहजादे के देखते ही देखते उन कब्रों के ताबीज खुले और उनमें से कफनपोश मुर्दे निकलने लगे। उन मुर्दों की आंखों की जगह गड्ढे थे और चेहरे ढांचों की मानंद थे। हाथ भी गोश्त से महरूम नजर आ रहे थे, मगर इसके बावजूद वो जिंदा इंसानों की मानंद हरकत कर रहे थे। वो मुर्दे कब्रों से निकल निकल कर उस दरख्त के नीचे जमा हो रहे थे जिस पर शहजादा बैठा था। अचानक शहजादे को घोड़े का ख्याल आया। उसने इधर उधर देखा मगर घोड़ा गायब था। शायद वह मुर्दों से डर कर किसी तरफ निकल भागा था। हालांकि शहजादे ने उसे साथ वाले दरख्त के तने से बांधा था। फिर वो घोड़े का ख्याल छोड़कर मुर्दों की तरफ देखने लगा। उनकी तादाद 30-35 के करीब थी और खामोशी से दाएं बाएं से आकर दरख्त के नीचे जमा हो रहे थे। इतने में सामने की जानिब से 4 मुर्दे एक बड़ी दरी उठाए वहां पहुंचे और उन्होंने दरी दरख्त के नीचे जमीन पर बिछा दी। दरी बिछते ही तमाम मुर्दे जल्दी जल्दी उस पर बैठते चले गए। उनमें से किसी ने शहजादी की तरफ नहीं देखा। चंद लम्हों बाद दाएं जानिब से एक तवील कामत मुर्दा नमूदार हुआ। उसे देखकर दरी पर बैठे हुए तमाम मुर्दे खड़े हो गए। यकीनन वो उसकी ताजीम के लिए उठे थे। लंबे मुर्दे ने उनके करीब आकर पूछा, शिकार कहाँ है? इस दरख्त पर बैठा है, उनमें से एक ने जवाब दिया। इस पर शहजादे को हैरत का झटका लगा। गोया वो मुर्दे उसे शिकार करना चाहते थे, मगर क्यों? ठीक है, शिकार को दरख्त से उतारो और उसके जिस्म के टुकड़े कर डालो, लंबे मुर्दे ने हुक्म दिया। मगर मुर्दे अपनी जगहों से ना हिले। लंबे मुर्दे ने हैरत से पूछा, तुमने सुना नहीं? सुना है, मगर हम उसे हाथ नहीं लगा सकते सरदार। उसने गले में जो हार पहना हुआ है उससे हमें डर लगता है। अगर हमने शहजादे को छू लिया तो जल जाएंगे। शहजादे ने बेख्तियार अपने हार की जानिब देखा और मुस्कुरा दिया। हार के हल्दाने पर अल्लाह लिखा था। सुरख महल के एक कमरे में निहायत हसीन और जमील लड़की जरनिगार पलंग पर बड़ी मायूसी और उदासी के आलम में बैठी थी। वो यमन के शहजादी संदल थी, जिसकी मंगनी यूनान के शहजादा आदिल से हुई और शादी में अभी 1 माह की देर थी कि वो अगवा हो गई। अपने अगवा का पता उसे यहाँ आकर चला। वो अपने महल में रात को सोई, मगर उसकी आंख इस कमरे में खुली जो उसके महल का कमरा हरगिज नहीं था। वो खिड़की से बाहर झांक चुकी थी और ये बात अच्छी तरह जान चुकी थी कि उस सुरखियत वाले महल में वो कैद हैं, क्योंकि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और खिड़की में सलाखें लगी हुई थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता ना था। बैठे बैठे शहजादी को अपने वालिदैन याद आए और वो ये सोचकर रोने लगी कि ना जाने उसके माँ बाप उसके लिए कितने परेशान होंगे। वो वालिदैन की इकलौती औलाद थी और आज तक उनसे जुदा न हुई थी। दरवाजा खुला और एक लंबा शख्स अंदर दाखिल हुआ। शक्ल से वो वैसी लगता था। उसे देखकर शहजादी सहम गई। क्या हाल है शहजादी संदल? उस आदमी ने मकरू अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे लाई गई हूँ? शहजादी ने पूछा। ये सुरख महल मेरी मलकियत है और मेरा नाम बहुत आसान सा है, यानी चक्करबाज जादूगर। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, है ना आसान और कभी ना भूलने वाला? होगा, शहजादी ने कदरे गुस्से से कहा। मुझे यहाँ कौन और क्यों लाया? उस चक्करबाज जादूगर ने शहजादी के सामने कुर्सी पर इत्मीनान से बैठते हुए कहा, तुम्हें मैंने अगवा कराया है शहजादी। मुझे तुम बेहद पसंद थी और मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने तिलिस्मी पंजा तुम्हारे महल भेजा, जो तुम्हें नींद के दौरान वहां से उठा लाया और किसी को खबर न हो सकी। तुम्हारे माँ बाप भी हैरान परेशान हैं कि तुम कमरे से कैसे गायब हो गई। अभी अभी मैंने तिलिस्मी आईने में देखा है कि तुम्हारे माँ बाप ने एक एलची यूनान रवाना किया है, जहाँ का शहजादा आदिल तुम्हारा मंगेतर है, मगर मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी कोई मदद न कर सकेगा। बकवास बंद करो। शहजादी संदल को गुस्सा आ गया। वो बहादुर है और तुम जैसे शैतानों की गर्दन तोड़ना उसके लिए कुछ मुश्किल काम नहीं। शहजादी, मेरे सामने उसकी तारीफ मत करो। चक्करबाज जादूगर उसी लहजे में बोला। अव्वल तो वो यहाँ पहुंच ही न सकेगा। अगर बदकिस्मती से उसने मेरा महल ढूंढ ही लिया तो मैं उसे जिंदा वापस न जाने दूंगा। तुम इस गलत फहमी में न रहना कि यहाँ से वापस जा सकोगी। गलत फहमी में तुम मुब्तला हो। शहजादी गुर्राई। मुझे जहाँ से लाए हो वहीं पहुंचा दो या मुझे आजाद कर दो, वरना खसारे में रहोगे। हरगिज़ नहीं, मुझे खसारा मंजूर है, मगर मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। चक्करबाज जादूगर हंसा। मैं अपनी जान दे दूंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो फिर यकीन कर लो कि तुम भी सारी उम्र इसी कमरे में कलती सड़ती न होगी शहजादी।
चक्रवात जादूगर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम शाम तक अच्छी तरह सोच लो, मैं सुबह आऊंगा। उस वक्त तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। मैं शक्ल से जितना वैसी लगता हूँ, हकीकत में उससे ज्यादा खतरनाक और जालिम हूँ, किसी भूल में न रहना। इतना कहकर वो कमरे से निकला और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके जाने के बाद शहजादी संदर एक बार फिर अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। लंबे मुर्दे ने सर उठाकर दरख्त पर बैठे शहजादा आदिल की तरफ देखा और सर झुकाकर अपने साथियों से कहने लगा, बदबख्तो, तुमने मुझे ख्वामखा तकलीफ दी। क्या ये हार तुम्हें पहले नजर ना आया? नहीं सरदार, अगर पहले नजर आ जाता तो हमें यहाँ जमा होने की क्या जरूरत थी? एक मुर्दे ने कहा। अच्छा, कारी चुड़ैल को बुला लाओ, वो इससे शिकार करेगी और इसका गोश्त हमें खिलाएगी। लंबे मुर्दे ने हुक्म दिया, जो मुर्दों का सरदार था। मगर सरदार, आधा गोश्त तो वो खुद खा जाएगी, एक और मुर्दे ने कहा। मजबूरी है, उसके बगैर हम शहजादे को नहीं खा सकते, सरदार मुर्दे ने कहा। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि वो ज्यादा गोश्त न खाने पाए। वो किस तरह सरदार? पहले मुर्दे ने दोबारा पूछा। वो हमारी बात कब मानेगी? हम उसे कहेंगे कि वो शहजादे को हलाक करके उसके गले से हार उतार फेंके। जब वो ये काम करेगी और गोश्त खाने की कोशिश करेगी तो हम सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। सरदार मुर्दा हंस कर बोला, अब जाओ, जल्दी से उसे बुला लो। एक मुर्दा बाएं जानिब चला गया और बाकी मुर्दे दरी पर बैठकर उसका इंतजार करने लगे। शहजादे को उन मुर्दों पर गुस्सा तो आया, मगर वो खामोश रहा और खुद भी काली चुड़ैल का इंतजार करने लगा कि देखें वो कैसी है। थोड़ी देर बाद बाएं जानिब से उस मुर्दे के साथ एक चुड़ैल आती दिखाई दी। उस चुड़ैल का रंग तवे की मानंद स्याह और शक्ल इंतहाई भयानक थी। आंखें कबूतर की खून की मानंद सुर्ख और बड़ी बड़ी थीं। सर के बाल इतने लंबे कि एड़ियों को छू रहे थे। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है? उसने आते ही सरदार मुर्दे से पूछा। काली चुड़ैल, क्या तुम्हें इंसानी गोश्त दरकार है? सरदार मुर्दे ने पूछा। हाँ, कहाँ है, जल्दी लाओ। चुड़ैल होंठों पर जुबान फेरती हुई बोली, इस दरख्त पर एक शहजादा बैठा है, तुम उसे हलाक करके उसके गले से हार उतार फेंको, फिर खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। सरदार मुर्दे ने कहा, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। चुड़ैल ने दरख्त पर बैठे शहजादे को खूंखार निगाहों से घूरते हुए कहा, तुम सब एक तरफ हट जाओ, मैं अभी उसकी गर्दन तोड़ती हूँ। शहजादे को चुड़ैल पर बहुत गुस्सा आया। वो फौरन नियाम से तलवार खींचकर नीचे कूदा और मुर्दों में भगदड़ मच गई। वो मकरू आवाज में चीखते हुए अपनी अपनी कब्र की तरफ भागी और चुड़ैल ने दांत कचकचाते हुए शहजादे पर हमला कर दिया। इससे पहले कि उसके नोकीले नाखूनों वाले हाथ शहजादी का गला दबोचते, शहजादा उछल कर एक तरफ हटा और तलवार से चुड़ैल पर हमला कर दिया। तलवार चुड़ैल के हाथों पर लगी और उसका एक हाथ कटकर दूर जा गिरा। वो भयानक आवाज में चीखी और दोबारा शहजादे पर हमलावर हुई। शहजादे ने दूसरा वार किया और चुड़ैल का एक बाजू कट गया। इस पर चुड़ैल चीखती हुई बाएं जानिब भाग खड़ी हुई। शहजादे ने फौरन उसका ताकुब किया और उसके करीब पहुंचकर उस पर आखिरी वार किया। तलवार चुड़ैल के सर में लगी और गर्दन तक उसका सर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। वो जमीन पर गिरी और तड़पती हुई साकित हो गई। शहजादा वापस मुड़ा और उसी लम्हे जंगल में अंधेरा फैलता चला गया। तमाम कब्रें गायब हो चुकी थी और मुर्दे भी नजर नहीं आ रहे थे। शहजादा मुस्कुराया और दरख्त की जानिब बढ़ा। उसी लम्हे एक जानिब से उसका घोड़ा भी वहां आ गया, जो शायद मुर्दों के खौफ से भाग गया था। शहजादे ने बाकी रात दरख्त पर ही बैठकर सोते जागते गुजारी और सुबह सवेरे घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिया। चलते चलते दिन गुजर गया। शाम होने से पहले पहले वो एक मुनासिब मुकाम पर पहुंच गया। वहां जंगल इतना घना नहीं था और तकरीबन एक फरलांग का टुकड़ा बिल्कुल साफ था। शहजादा हैरान हुआ कि यहाँ दरख्त क्यों नहीं है। उसने घोड़े से उतरकर जमीन पर चादर बिछाई और खाना निकालकर खाने लगा। वो 2 वक्त का भूखा था। उसे उम्मीद थी कि अब भी कोई साइल आ टपकेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन खाना खत्म करते ही उसके करीब एक खौफनाक जिन नमूदार हो गया। उसे देखकर शहजादा जरा भी न घबराया। शहजादे, वो जिन कड़कदार आवाज में बोला, यहाँ क्यों बैठे हो? रात गुजारने के लिए? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरे आका को तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं। फौरन यहाँ से चले जाओ, जिन ने हुक्म दिया। तुम्हारा आका कौन है? शहजादे ने इस बार गुस्से से कहा, और वो कौन होता है मुझे यहाँ से उठाने वाला? क्या ये उसके बाप की जगह है? बकवास बंद करो शहजादे, जिन धाड़ा। दूसरे लम्हे उसने हाथ बढ़ाकर शहजादे को बाजू से पकड़ा और उठाकर एक झटके से आसमान की जाने फेंक दिया। शहजादा आदिल आखिर इंसान था और जिन उससे कई गुना बड़ी जिसामत का मालिक।
वो जिन के हाथ से छूटकर फिजा में तैरता चला गया। चक्करबाज जादूगर सुरख महल के कमरे में बैठा शराब पी रहा था। कुछ देर बाद वो उठा और एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली, उसमें एक बड़ा सा तिलिस्मी आईना लगा हुआ था। उसने एक मंत्र पढ़कर आईने पर फूंक मारी, फौरन आईना पर गुबार सा फैल गया। चंद लम्हों बाद वो गुबार गायब हो गया और आईने में एक मंजर नजर आने लगा। एक शहजादा घोड़े पर सवार बड़ी तेजी से सफर कर रहा था। मंजर जंगल का था। शहजादा मुस्कुराया और अलमारी बंद करके कमरे से निकल आया। एक कमरा छोड़कर वो दूसरे कमरे के दरवाजे पर रुका। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उस कमरे में शहजादी संदन पलंग पर सर झुकाए बैठी थी। आहट सुनकर उसने सर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो सारी रात से नहीं सोई थी। तुम्हारा क्या जवाब है शहजादी? क्या मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? चक्करबाज जादूगर ने करीब जाकर पूछा। नहीं, हरगिज नहीं, शहजादी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। सोच लो, चक्करबाज जादूगर ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा मंगेतर शहजादा आदिल इधर आ रहा है। अगर उसकी जिंदगी चाहती हो तो हाँ कर दो, वरना मैं उसे हलाक कर दूंगा और तुमसे जबरदस्ती शादी रचा लूंगा। उसकी धमकी सुनकर शहजादी की रूह तक कांप गई। उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं शाम को तुम्हें जवाब दूंगी। ठीक है, शाम तक सोच लो। अभी शहजादा काफी दूर है। शाम तक वो इसी इलाके में पहुंच जाएगा, मगर उसे मेरा ये महल नजर नहीं आएगा, चक्करबाज जादूगर ने कहा और कमरे से निकल आया। शाम को वो दोबारा शहजादी के कमरे में गया। क्या तुमने फैसला कर लिया? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मगर मेरी एक शर्त है। बताओ। मुमकिन है मुझे तुम्हारी शर्त कबूल हो, जादूगर ने कहा। मैं 1 हफ्ते की मोहलत चाहती हूँ। अगर इस 1 हफ्ते में मुझे कोई आजाद करा के दे गया तो बेहतर है, वरना मैं तुमसे शादी कर लूंगी, शहजादी ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। चक्करबाज जादूगर ने हंसकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, मगर इस भूल में न रहना कि कोई तुम्हें आजाद कराने में कामयाब हो सकेगा। मेरा नाम चक्करबाज जादूगर है और मैं जादू से ज्यादा आदमी को चक्कर देकर हलाक करता हूँ। शहजादी की आस में न रहना, वो तुम्हारी कोई मदद न कर सकेगा। इतना कहकर चक्करबाज जादूगर शहजादी के कमरे से निकल आया। वो अपने कमरे में पहुंचा। शाम हो रही थी। उसने एक मंत्र पढ़कर फर्श पर पांव मारा। फौरन ही एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन ने बड़े अदब से पूछा। शहजादा आदिल अभी कितनी दूर है? जादूगर ने पूछा। वो यहाँ से चंद मील के फासले पर आ रहा है, कुछ देर में यहाँ पहुंचेगा। अच्छा, तुम महल को बाहर वालों की निगाहों से गायब कर दो। बहुत बेहतर मेरे आका, जिन ने कहा और गायब हो गया। उसके जाने के बाद जादूगर ने ताली बजाई। फौरन ही एक औरत अंदर आई। वो जादूगर की कनीज थी। शहजादी के कमरे में खाना पहुंचा दो और मेरे लिए भी ले आओ, उसने हुक्म दिया। कनीज चली गई। पहले उसने शहजादी को खाना दिया, फिर वो जादूगर के लिए खाना ले आई। खाना मेज पर रखकर वो दोबारा बाहर निकल गई। जादूगर ने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने उठकर तिलिस्मी आईने में बाहर का मंजर देखा। उसके महल के बाहर महल की जगह एक मैदान नजर आ रहा था और वहां शहजादा आदिल जमीन पर बैठा खाना खा रहा था। उसे देखकर चक्करबाज जादूगर ने मंत्र पढ़कर फर्श पर पांव मारा। फौरन ही गुलाम जिन नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन ने पूछा। शहजादे को इस मैदान से चले जाने का हुक्म दो। अगर वो ना जाए तो उसे उठाकर इतनी दूर फेंको कि वो 1 माह से पहले यहाँ ना आ सके। बहुत बेहतर मेरे आका, जिन दोबारा नमूदार हुआ और अदब से कहने लगा। मेरे आका, वो यहाँ से जाने पर आमादा नहीं, चुनाचे मैंने उसे समरकंद की पहाड़ियों की जानिब फेंक दिया है, जो यहाँ से 1 माह की मुसाफत पर है। ये तुमने अच्छा किया। चक्करबाज जादूगर मुस्कुरा कर बोला। अब 1 हफ्ता बाद मैं शहजादी से शादी कर लूंगा। जिन गायब हो गया। चक्करबाज जादूगर उठा और शहजादी के कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। शहजादी खाना खा चुकी थी। मुबारक हो शहजादी, तुम्हारा मंगेतर यहाँ से बहुत दूर जा चुका है, 1 माह से पहले वापस नहीं आ सकेगा, चक्करबाज जादूगर ने हंसते हुए कहा। शहजादी का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, वो कैसे? मैंने अपने गुलाम जिन के जरिए उसे समरकंद की पहाड़ियों में फेंकवा दिया है, चक्करबाज जादूगर ने कहा। और वो इलाका 1 माह की मुसाफत पर है। अव्वल तो शहजादे के बचने का इम्कान ही नहीं। अगर वो बच भी गया तो यहाँ उस वक्त पहुंचेगा जब तुम्हारी शादी मेरे साथ हो जाएगी। इतना कहकर चक्करबाज जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और शहजादी संदल शहजादे की मुसीबत का अंदाजा करके रोने लगी। शहजादा आदिल को फिजा में वक्त गुजरने का एहसास न हुआ। उसने बहुत कोशिश की कि खुद को संभाल कर जमीन पर जा पड़े, मगर वो खुद पर काबू न पा सका, क्योंकि फिजा में उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि चंद लम्हों ही में वो कई मुल्कों पर से गुजर गया और आखिर एक पहाड़ी चट्टान पर जा गिरा।
चट्टान पर गिरने से उसे तकलीफ तो हुई, मगर ज्यादा चोट न आई। उसका जिस्म चट्टान पर यूं टिक गया जैसे किसी अनदेखी कुव्वत ने उसे जबरदस्ती पकड़कर वहां लिटा दिया हो। शहजादे ने उठकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। वह एक पहाड़ी इलाके में था। चारों तरफ ऊंची नीची पहाड़ियां थीं। शहजादा सोचने लगा कि वो उस जंगल में कितनी दूर है जहां से जिन ने उसे फेंका। वह हैरान था कि आधे मिनट में वो कई आबादियों से गुजरकर वहां आ पड़ा है और चट्टान पर गिरने के बावजूद महफूज था। उसने रात उसी चट्टान पर बसर की। सुबह का उजाला फैला तो वो उठा और एक तरफ चल पड़ा। अभी वो चंद कदम ही चला था कि एक गार से एक खौफनाक जानवर निकल आया। वो बहुत खतरनाक जानवर था, मगर उसे देखकर शहजादे को हंसी आ गई, क्योंकि उस जानवर के 3 चेहरे थे। एक इंसानी चेहरा, दूसरा शेर का चेहरा और तीसरा हाथी का, जिसकी लंबी सूंड लटक रही थी और 2 लंबे दांत थे। उस 3 चेहरों वाले जानवर ने शहजादे का रास्ता रोक लिया और उसका इंसानी चेहरा बहुत भयानक था, जो शहजादे से हम कलाम हुआ। ऐ आदमजाद, समरकंद की पहाड़ियों में आज तक जो भी इंसान आया वो जिंदा वापस न जा सका और मेरी गिजा बन गया। एक अरसा बाद तुम आए हो और यूं कष्ट कर रही हो जैसे ये तुम्हारे बाप का इलाका है। बकवास बंद करो, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? शहजादा बुरा कर बोला। उसकी बात पर जानवर का शेर वाला चेहरा धारा और इंसानी चेहरे ने वो सीधे लहजे में कहा, आदमजाद, होश से संभाल कर बात करो। मेरा नाम मौत है और मैं तुम्हें कच्चा खाने का इरादा रखता हूँ। तुम यकीन कर दो कि तुम अपने इस नापाक इरादे में कभी कामयाब ना हो सकोगे, शहजादे ने कहा। यहाँ जो इंसान आता है यही कहता है, इंसानी चेहरे ने हंसकर कहा, मगर बिल आखिर वो गिजा बन जाता है। शहजादे ने नियाम से तलवार निकालते हुए कहा, मगर आज तुम आइंदा किसी आदमजात को शिकार करने के काबिल नहीं रहोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। शहजादे की बात सुनकर उस अजीबुल खलकत जानवर ने उछलकर उस पर हमला कर दिया। शहजादा पहले ही तैयार था। जो ही वो करीब आया, उसने तलवार घुमाई। उस जानवर के हाथी वाले चेहरे की सूंड कटकर दूर जा गिरी और हाथी वाला चेहरा भयानक आवाज में चिंगाड़ने लगा। उसकी चिंगाड़ से पहाड़ियां गूंजने लगी। एक लम्हा ठहर कर उस जानवर ने दोबारा शहजादे पर हल्ला बोल दिया। शहजादे ने बड़ी मुश्किल से खुद को उसके हमले से बचाया और तलवार का एक भरपूर वार उसके शेर वाले चेहरे पर किया। तलवार शेर के सर पर लगी और उसका सर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। शेर अजियतनाक अंदाज में दौड़ने लगा। शहजादे ने हिम्मत न हारी और आगे बढ़कर दोबारा वार किया। तलवार हाथी के चेहरे पर पड़ी और उसकी गर्दन कट गई। तब इंसानी चेहरे ने एक चीख मारी और वापस गार की तरफ दौड़ा। शहजादे ने जस्त लगाई और उसके करीब पहुंचकर उसके पिछली टांगों पर वार किया और टांग जख्मी कर दी। वो फौरन वापस पलटा और दोबारा शहजादे के सामने आ खड़ा हुआ। अब उसके हाथ में भी तलवार थी जो उसने गार में से उठा ली थी। शहजादे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो आदमी चिल्लाया और साथ ही उसने निहायत गजबनाक अंदाज में शहजादे पर तलवार से हमला कर दिया। शहजादे ने उसका वार अपनी तलवार से रोका। दोनों तलवारें आपस में टकराईं और शहजादे की तलवार 2 टुकड़े हो गई। तलवार टूटते ही शहजादे ने उछलकर खुद को एक जानिब किया और तलवार का दस्ते वाला हिस्सा उस आदमी के मुंह पर दे मारा। उसने सर झुकाकर खुद को बचाया और मकरू अंदाज में हंसते हुए बोला, शहजादे, अब तुम खुद को कैसे बचाओगे? तुम बेबस हो चुके हो। नहीं, शेर कभी बेबस नहीं होता, शहजादा मुस्कुराकर बोला। तुमसे जो हो सकता है कर दो। उस आदमी ने गुस्से में आकर शहजादे पर वार किया। शहजादा पैंतरा बदल कर खुद को बचा गया। फिर इससे पहले कि वो आदमी गुस्से में दूसरा वार करता, शहजादे ने एक भरपूर ठोकर उसके तलवार वाले हाथ पर रसीद की और तलवार उस आदमी के हाथ से निकलकर दूर जा पड़ी। वो बुखलाकर तलवार की तरफ दौड़ा, मगर शहजादे ने उसे मोहलत ना दी। उसने हिम्मत की और उस आदमी पर जा पड़ा। दोनों एक साथ जमीन पर आ पड़े। शहजादे ने उसके सीने पर सवार होकर उसका सर दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ा और संगलाख जमीन पर दे मारा। वो आदमी भयानक आवाज में चीखने लगा, मगर शहजादे ने उस आदमखोर की चीखों पर कोई ध्यान न दिया और उसका सर पथरीली जमीन से टकराता रहा। हत्ता कि वो आदमी चीखता हुआ बेहोश हो गया। उसका सर फट गया और सर से बहने वाला खून पथरीली जमीन को सुरख कर रहा था। शहजादा उसे छोड़कर उठा और आदमखोर की तलवार उठा लाया। करीब आकर उसने आदमखोर की गर्दन पर तलवार का वार किया और उसका सर तन से जुदा कर डाला। आदमखोर को हलाक करने के बाद शहजादे ने तलवार नियाम में डाली और आगे चल पड़ा, मगर वो नहीं जानता था कि इस वक्त बलौं की वादी में चल रहा है। कुछ दूर ही चला था कि एक चट्टान की ओर से एक खौफनाक मखलूक बरामद हुई और शहजादा ठिठक कर रुक गया। 3 चेहरों वाले जानवर की तरह उस मखलूक को भी अजीबुल खलकत कहा जा सकता था, इसलिए कि उस मखलूक के 8 पांव थे। गर्दन ऊंट की मानंद लंबी,
और चेहरा गधे जैसा, जबकि उसकी दुम काफी लंबी और पतली थी, जिसामत किसी हाथी से कम ना थी। वो अपने 8 हाथ पांव पर चलती हुई शहजादे की तरफ बढ़ी तो शहजादे ने नियाम से तलवार निकालकर हाथ में ले ली। करीब आकर उस बला ने शहजादे को अपने जबड़ों में दबोचने की कोशिश की, मगर शहजादे ने फौरन खुद को बचाया और बाएं जानिब हटकर उसके पेट पर तलवार का वार किया। जख्म काफी गहरा आया और उस बला के पेट से खून जारी हो गया। वो तकलीफ की शिद्दत से चिंगाड़ी और दोबारा शहजादे को दबोचने के लिए शहजादे की तरफ घूमी। शहजादा भी उसके जिस्म के साथ साथ घूमा और पीछे से उस पर वार कर दिया। इस बार बला की लंबी दुम कट गई। बला भयानक आवाज में चिंगाड़ी और उसकी कटी हुई दुम जमीन पर तड़पने लगी। बला फिर चिंगाड़ी और 4 टांगों पर खड़ी होकर यकदम शहजादे की तरफ घूम गई। शहजादे ने बमुश्किल पीछे की जानिब जस्त लगाकर खुद को उसके 4 हाथों की जद में आने से बचाया और दौड़कर दोबारा उस बला की पुश्त पर पहुंच गया। बला यकदम जमीन पर बैठकर इधर उधर हिलने लगी ताकि शहजादा उसकी पुश्त से गिर पड़े, मगर शहजादे ने एक हाथ से उसकी गर्दन के बाल मजबूती से थाम लिए। उसने दूसरे हाथ में पकड़ी तलवार से बला के सर पर वार कर दिया। बला जोर से चिंगाड़ी और उससे खून बहने लगा। दूसरे ही लम्हे वो जमीन पर लेट गई, मगर इससे पहले कि वो करवट बदलकर शहजादे को अपने भारी जिस्म के नीचे कुचल देती, शहजादा उछलकर उसकी पुश्त से उतर गया। उसे उतरता देखकर बला ने अपनी ऊंट जैसी गर्दन घुमाकर उसे अपने जबड़ों में दबोचना चाहा, मगर शहजादे ने उसकी नाक पर तलवार मारी। तलवार बला के नथनों पर पड़ी और उसके नथने कट गए। इस बार बला बहुत ही भयानक आवाज में चिंगाड़ी। चिंगाड़ इतनी बुलंद थी कि पहाड़ों में बसेरा करने वाले परिंदे बेचैन होकर फिजा में उड़ने लगे। शहजादे ने दोबारा उस पर वार करना चाहा, मगर बला यकदम खड़ी हो गई और शहजादे को पीछे हट जाना पड़ा। मगर वो बला खड़ी होकर रुकने की बजाय एक सिमत दौड़ती चली गई। शहजादा खड़ा रहा। बला दौड़ती हुई अचानक गायब हो गई और शहजादे को उसकी भयानक चीखें सुनाई देने लगी। शहजादा दौड़कर उस जगह पहुंचा जहां बला गायब हुई थी और उसकी चीखें बुलंद हो रही थी। वहां सैकड़ों फुट गहरी खाई थी और बला की चीखें उसमें से निकल रही थी। वो जान बचाने के लिए भागी थी, मगर खाई में गिर पड़ी, जिससे वो क़यामत तक ना निकल सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता बला की चीखें मादूम होती गईं। शहजादा आदिल 300 रमले जानवर और उस बला से मुकाबले में थक चुका था। वो थकावट दूर करने के लिए एक चट्टान पर बैठ गया। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उस चट्टान में हरकत होने लगी। शहजादे ने समझा कि शायद वहां जल्जला आ रहा है। वो जल्दी से कूद कर चट्टान से दूर हो गया, मगर फिर उसे हैरत का झटका लगा। जिसे वो चट्टान समझा था, वो दरअसल चट्टान जैसी पुश्त रखने वाला एक चौपाया था और मुसलसल हरकत कर रहा था। फिर वो बुलंद होने लगा। हाथी के कद जितनी बुलंदी रखने वाले उस जानवर के पांव नजर आने लगे। फिर उसकी एक जानिब तो जबड़े खुले। जबड़े इतने लंबे और खुले थे कि वो शहजादे को जिंदा निकल सकता था। शहजादा हैरत से उसे देख रहा था कि उस चट्टानुमा जानवर ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उस चट्टानुमा पुरस्कार जानवर को देखकर शहजादे को ख्याल आया कहीं वो आफात की वादी में तो नहीं आ फंसा। वो घर से तो यमन के लिए रवाना हुआ था कि शहजादी संदक अगवा का मुअम्मा हल करेगा, मगर पहुंच गया समरकंद की पहाड़ियों में। काश वो जंगल वाला रास्ता इख्तियार न करता और सहराई रास्ते से सफर करता तो आज इस वादी की बजाय यमन में होता। चट्टानुमा जानवर म्याना रवि से उसकी जानिब बढ़ रहा था। शहजादे ने उसकी खूंखारी का अंदाजा लगाते हुए नियाम से तलवार निकाल ली और उसे मुकाबले के लिए तैयार हो गया। 7 फुट ऊंचा चट्टानुमा जानवर करीब पहुंचा और फिर उसने अपने दोनों जबड़े खोलकर शहजादे पर हमला कर दिया। अगर शहजादा पीछे हटने में एक लम्हा भी देर करता तो वो खूनी जानवर उसे जिंदा हड़प कर जाता। उसने न सिर्फ खुद को उस जानवर के जबड़ों में आने से बचाया, बल्कि उस पर तलवार से वार भी कर दिया। तलवार चट्टानुमा जानवर के निचले जबड़े पर पड़ी और उसके जबड़े से खून बहने लगा। दूसरे ही लम्हे जानवर ने मुड़ाते हुए जबड़े मजबूती से बंद कर लिए और तेजी से शहजादे की तरफ दौड़ा। शहजादा उछलकर एक तरफ हो गया और वो जानवर अपनी इजाद में करीबी चट्टान से जा टकराया। टकराने से उसके मुंह से अजियतनाक गुर्राहटें खारिज होने लगी। उसने तेजी से पैंतरा बदला और दोबारा शहजादे की तरफ लपका। शहजादे ने खुद को बचाते हुए उसकी गर्दन वाले हिस्से पर वार किया और एक तरफ हट गया। चट्टानुमा जानवर इस बार किसी हाथी की मानंद चिंगाड़ा और अपनी जगह बैठता चला गया। चंद लम्हों बाद उसका सर और पांव उसके जिस्म के नीचे छुप चुके थे और वो दोबारा चट्टान की मानंद दिखाई देने लगा। शहजादा समझ गया कि उस जानवर ने शिकस्त तस्लीम कर दी है। वो मुड़ा और आगे बढ़ने लगा तो पहर होने वाली थी। धूप से बचने के लिए वो एक सायादार चट्टान के नीचे बैठ गया
और सोचने लगा कि किस जानिब सफर करे कि इस पहाड़ी इलाके से निकल सके। थकावट और भूख से उसका बुरा हाल था। इतने में बाएं जानिब से एक फकीर आता दिखाई दिया। करीब आकर फकीर ने सदा लगाई, है कोई खुदा के नाम पर खाना खिलाने वाला? शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा मेरे पास इस वक्त खाना नहीं है, मेरी अंगूठी ले जाओ, इसे कहीं फरोख्त करके अपने लिए खाना हासिल कर लेना। ये कहकर शहजादे ने उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर फकीर की तरफ बढ़ा दी। फकीर ने एक नजर अंगूठी पर डाली और हंस पड़ा। शहजादा हैरान होकर बोला, क्या बात है पापा, तुम हंसे क्यों? इस पर फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादे तुम बहुत सफी और नेक दिल जवान हो। शहजादी संदल खुशकिस्मत लड़की है कि उसे तुमसा बहादुर दुल्हा मिलेगा। तुम मुझे और शहजादी को कैसे जानते हो बाबा? शहजादा हैरत से आंखें फाड़ कर बोला। फकीर उसके करीब बैठ गया और हंस कर बोला, लो पहले खाना खा लो, तुम कल से भूखे हो। शहजादे ने जो अपने सामने जमीन पर नजर डाली तो हैरत से उछल पड़ा। उसके आगे जमीन पर एक बड़ा सा सुनहरी तश्त रखा था। तश्त में ताजा खाने के साथ सुराही और गिलास भी पड़ा था। यूं लगता था जैसे अभी अभी कोई वहां रख पिया हो। उसे हैरतज़दा देखकर फकीर बोला, शर्म ना करो, खाना खा लो, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। अलबत्ता ये सुन लो कि मैं वही फकीर हूँ जिसे तुमने जंगल में 2 बार खाना खिलाया और तुम्हें रात दरख्त पर बसर करने की हदायत की। अफसोस के कल शाम मैं कहीं और था, वरना जिनके मुकाबले में तुम्हारी पूरी पूरी मदद करता और तुम्हें स्वाति में न पहुंचने देता। शहजादा इस इंकशाफ पर और भी हैरान हुआ। बहरहाल उसने खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा करने के बाद फकीर की तरफ देखने लगा, जो कोई पहुंचा हुआ दरवेश मालूम होता था। पापा अब तो मेरी हैरत दूर कर दो और बताओ तुम कौन हो और ये सब कुछ किया है? शहजादे ने कहा, मैं खुदा का एक अदना सा बंदा हूँ। तुम्हारी जैसे मुसीबत ज़दों की मदद करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे कुव्वतें बख्शी हैं। मैंने जंगल में तुम्हारी सखावत का इम्तिहान लिया और तुम्हारी सफर का मकसद जानता था। जिस जिन ने तुम्हें इन पहाड़ों में फेंका था वो चक्करबाज जादूगर का गुलाम था और वहां उसका महल था जिसे उसने तुम्हारी निगाहों से गायब कर दिया, फकीर ने बताया। अच्छा, मगर बाबा चक्करबाज जादूगर को मुझसे क्या दुश्मनी थी? शहजादे ने हैरान होते हुए कहा। चक्करबाज जादूगर ने ही शहजादी संदल को अगवा किया था। अब वो शैतान की कैद में है और वो शहजादी से शादी करना चाहता है, मगर शहजादी नहीं मानती। जादूगर ने उसे तुम्हारे कत्ल की धमकी दी तो शहजादी ने उसे 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। तुम इत्तफाक से उस मैदान में रात गुजारने के लिए रुके जहां जादूगर का महल था, जिसे तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले उसके हुक्म पर उसके गुलाम जी ने इंसानी निगाहों से गायब कर दिया ताकि तुम महल न देख सको। फिर उसके ही हुक्म पर जिन ने तुम्हें उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि तुम 1 माह से पहले वहां वापस न पहुंच सको और 1 हफ्ता बाद वो चक्करबाज जादूगर शहजादी से शादी कर ले। फकीर ने तफसील बताई और शहजादा गुस्से से कांपने लगा। उसने बुरा कर कहा, मैं चक्करबाज जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि वो मरने के बाद भी याद रखेगा। फकीर बोला, शहजादे बेशक उसकी सजा ऐसी ही होनी चाहिए और मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद के बगैर तुम चक्करबाज जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम पर जादू करेगा और तुम बच ना सकोगे। फिर उसके महल तक पहुंचना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपका एहसान याद रखूंगा बाबा, शहजादे ने कहा। फकीर बोला, अच्छा उठो, आओ मेरे साथ। शहजादा उठकर फकीर के साथ चल दिया। फकीर शहजादे को छोटे से गार के पास लाया और उससे कहने लगा, शहजादे इस गार के वस्त में फर्श पर सुलेमानी पत्थर पड़ा है जिसकी हिफाजत एक अज़्दा कर रहा है। तुम अंदर जाओ और अज़्दा को हलाक करके वो सुलेमानी पत्थर उठा लो जो मुर्गी के अंडे के बराबर है। ख्याल रखना वो अज़्दा बहुत खतरनाक है और उस पत्थर को हासिल करने की कोशिश में कई जवान अज़दे के गिज़ा बन चुके हैं। शहजादा आदिल मुस्कुरा कर बोला, मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं यकीनन उसे हलाक करके सुलेमानी पत्थर हासिल कर लूंगा। इतना कहकर शहजादे ने तलवार संभाली और गार में दाखिल हो गया। गार अंदर से कुशादा थी और उसमें रोशनी हो रही थी, मगर ये रोशनी गार के वस्त में पड़े अंडे के बराबर जिसामत रखने वाले पत्थर से खारिज हो रही थी और उस पत्थर के गिर्द एक लंबा मोटा ताजा अज़दा कुंडली मारे लेटा हुआ था। अज़दे ने शहजादी को देखा तो बुरी तरह फुंकारता हुआ दुम के बल खड़ा हो गया और दूसरे ही लम्हे शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादा होशियार ना होता तो मारा जाता। वो यकदम दाएं जानिब हट गया और अज़दे का फन फर्श से जा टकराया। शहजादा फौरन आगे बढ़ा और इससे पहले कि अज़दा फन उठाकर उसकी जानिब मुड़ता, शहजादे ने उस पर वार कर दिया। अज़दे के 2 टुकड़े हो गए
उसका आधा जिस्म फर्श पर तड़पने लगा। शहजादा तलवार संभाल कर उसके दूसरे हमले का इंतजार करने लगा। अजदे के फन से तेज सीटियों जैसी फुंकारें खारिज हो रही थी। फिर वो यकदम उछलकर शहजादे पर झपटा। शहजादा जस्त लगाकर एक तरफ हो गया और अजदा दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराकर वो फर्श पर गिरा ही था कि शहजादे ने बढ़कर उसके फन पर एक कारी जरब लगाई। अजदे का फन कट गया और उसने चंद लम्हे तड़पने के बाद दम तोड़ दिया। शहजादे ने फर्श पर पड़ा सुलेमानी पत्थर उठाया और गार से निकल आया। उसे बाहर जिंदा सलामत आता देखकर फकीर मुस्कुरा दिया। जीते रहो बेटे, तुम बहुत बहादुर हो। तुम जैसे बहादुर सदियों बाद पैदा होती हैं, फकीर ने दुआ देते हुए कहा। शहजादे ने सुलेमानी पत्थर उसके हवाले करने की कोशिश की, मगर फकीर ने जल्दी से रोक दिया। इसे अपने पास रखो शहजादे, ये तुम्हारी बहादुरी और मेहनत का इनाम है, फकीर ने कहा। इस पत्थर को हासिल करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसकी खासियत यह है कि ये जिसके पास हो उस पर दुनिया का कोई जादू असर नहीं करता। चक्करबाज जादूगर से मुकाबले के दौरान इसे अपने पास रखना। अगर तुमने ये पत्थर खो दिया तो मुसीबत में फंस जाओगी। फिर फकीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी शहजादे को पकड़ा दी और कहने लगा, ये लाठी तुम्हें मंजिल पर यानी चक्करबाज जादूगर के महल तक पहुंचाएगी। वो कैसे बाबा? शहजादे ने हैरान होकर पूछा। फकीर बोला, इस लाठी का कमाल ये है कि तुम इसे जिस शक्ल की बनने को कहोगे फौरन बन जाएगी। मसलन घोड़ा, शेर, हाथी बल्कि इंसान भी ये तुम्हारे गुलाम है। चूंकि तुमने जल्द अज जल्द चक्करबाज जादूगर तक पहुंचना है, इसलिए इसे हवाई घोड़ा बनने का हुक्म दो और उस पर सवार हो जाओ। इसे जहां का हुक्म दोगे वही तुम्हें चंद घंटों में पहुंचा देगी। शहजादा हैरान तो हुआ, मगर फकीर से कुछ कहने की बजाय उसने लाठी को हुक्म दिया, हवाई घोड़ा बन जाओ। उसका हुक्म सुनते ही लाठी यकदम एक घोड़े में तब्दील हो गई, जिसके पहनों में पर लगे हुए थे। अब इस पर सवार होकर रवाना हो जाओ, फकीर ने हदायत की। शहजादा आदिल ने सुलेमानी पत्थर जेब में डाला और हवाई घोड़े पर सवार हो गया। उसने फकीर को सलाम करने के बाद घोड़े को चक्करबाज जादूगर के महल पहुंचने का हुक्म दिया और घोड़ा फिजा में बुलंद होकर एक तरफ उड़ने लगा। हवाई घोड़ा शहजादे को लिए चंद घंटे फिजा में उड़ता रहा, फिर उसी मैदान में उतर गया जहां से शहजादे को जिन ने समरकंद की पहाड़ियों में फेंका था। यूं ही घोड़ा जमीन पर उतरा, चक्करबाज जादूगर का गुलाम जिन नमूदार हुआ। शहजादे तुम फिर आ गए, जिन ने उसी लहजे में कहा। हाँ जादूगर के गुलाम, और अब मैं तुम्हारी गर्दन काटने आया हूँ, शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा। बकवास मान करो शहजादे, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, जिन उड़ाया। मैं तुम्हें चुटकी में मसल सकता हूँ, शहजादे ने नियाम से तलवार निकालते हुए कहा। अभी पता चल जाएगा कौन किसको मसलता है। जिन ने गजबनाक होकर शहजादे को पकड़ने के लिए अपना हाथ दराज किया ही था कि शहजादे ने तलवार का वार किया। जिन चीखता हुआ पीछे हट गया, उसका हाथ कटकर झूलने लगा, मगर इससे वो और भी गजबनाक हो गया और उसने धारते हुए दूसरा हाथ आगे बढ़ाया कि शहजादे की गर्दन दबोचकर एक झटके से तोड़ डाले। मगर शहजादे ने यकदम खुद को घोड़े समेत घुमाते हुए उसके दूसरे हाथ पर तलवार रसीद कर दी। जिनका दूसरा हाथ भी जख्मी हो गया और वो गजबनाक आवाज में चिंगारने लगा। शहजादे ने फौरन उस पर हमला कर दिया। जिन बौखलाकर पीछे हटा और उसने एक घोड़े की ज़द से खुद को बचा लिया। दूसरे ही लम्हे वो गायब हो गया। शहजादे ने तलवार नियाम में डाली और सोचने लगा कि अब जादूगर का महल किस तरह देखे, जिसे जादूगर ने इंसानी निगाहों से गायब किया हुआ था। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक फिजा में एक स्याह जाल नमूदार हुआ। वो जिंदा सांपों का जाल था, जिनकी जुबानें बार बार निकल रही थी और वह बुरी तरह फुंकार रही थे। सांपों का वो जाल फिजा में तैरता हुआ शहजादे की तरफ पड़ रहा था। शहजादे ने इधर उधर देखा, बचने का कोई रास्ता न था। वो घोड़े पर ही बैठा रहा। इतने में जिंदा सांपों का जाल उस पर आ पड़ा, मगर शहजादा हैरान रह गया। सांपों का जाल उसके जिस्म से लगते ही फूलों के जाल में तब्दील हो गया। शहजादा समझ गया कि वो तिलिस्मी जाल था और ये सुलेमानी पत्थर की बदौलत सांप उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय फूल बन गए। यकीनन चक्करबाज जादूगर ने उस पर जादुई हमला किया था, शायद वो उसे देख रहा था। शहजादा इस बात पर गौर कर ही रहा था कि फिजा में सफर करते हुए बेशुमार तीर आए और शहजादे के जिस्म से टकरा गए, मगर शहजादे को कोई नुकसान न पहुंचा, बल्कि वो तीर मिट्टी बनकर गिर पड़े। शहजादे ने हंसकर बुलंद आवाज से कहा, चक्करबाज जादूगर, तुम्हारा कोई जादू मुझ पर असर न कर सकेगा। बेहतर है कि तुम खुद मेरे मुकाबले पर आओ। बुज़दिलों की मानंद छुपकर हमला करने से बेहतर है कि डूब मरो। कोई जवाब न आया। शहजादा इंतजार करता रहा। चंद मिनट बाद बाएं जानिब से एक आवाज आई, बहादुर शहजादे, यहाँ क्या करते फिर रहे हो?
शहजादे ने मुड़कर देखा, उस जानिब से एक बूढ़ा चला रहा था। शहजादा हैरान हुआ कि वो कौन है और उसे किस तरह जानता है। बूढ़ा पैदल चलता हुआ उसके करीब आया तो शहजादे ने कहा, मियाँ तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? बूढ़ा बोला, शहजादे मैं तुम्हारे मुल्क का ही बाशिंदा हूँ, मगर चंद माह पहले मैं हिजरत करके यहाँ आ गया। यहाँ करीब ही मेरा मकान है, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादे ने कहा, चक्करबाज जादूगर ने यमन की शहजादी को कैद किया हुआ है। यहाँ उसका महल है जो उसने इंसानी निगाहों से छुपा रखा है। अब सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। बूढ़ा बोला, आओ मेरे मकान पर चलो, मुमकिन है मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद करूँ। शहजादे ने कुछ सोचा और बूढ़े के साथ चल पड़ा। बूढ़ा शहजादी को वहां से कुछ दूर जंगल में ले गया। वहां एक छोटा सा मकान था। शहजादे ने घोड़ा बाहर बांधा और बूढ़े के साथ मकान में दाखिल हो गया। एक कमरे में पहुंचकर बूढ़े ने शहजादे को पलंग पर बिठाया और खुद जमीन पर बैठता हुआ बोला, शहजादी जब तुमने जिनको जख्मी करके भागने पर मजबूर किया तो मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, मगर ये समझ आई कि सांप फूल कैसे बन गए और फिर मिट्टी में क्यों कर बदल गए। शहजादे ने हंसकर कहा, मेरे पास सुलेमानी पत्थर है, उसकी मौजूदगी में मुझ पर कोई जादू असर नहीं कर सकता। बूढ़ा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, जरा मुझे भी उस पत्थर की इजाजत कराओ। शहजादे ने जेब से सुलेमानी पत्थर निकाल कर उसे दिखाया और वापस जेब में रखता हुआ बोला, अब बोलो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? बूढ़े ने उठते हुए कहा, पहले खाना खा लो, बाद में बातें होंगी। बूढ़ा बाहर गया और चंद लम्हों बाद एक पोशाक ले आया। उसने शहजादे से कहा, तुम्हारा लिबास मैला हो रहा है, ये पोशाक पहन लो। शहजादे ने उसे पोशाक लेकर लिबास तब्दील किया और मैला लिबास उसे पकड़ाने से पहले सुलेमानी पत्थर निकाल कर अपनी जेब में डाल दिया। बूढ़ा पोशाक लेकर बाहर गया और चंद लम्हों बाद एक तश्त में ताज़ा खाना ले आया। शहजादे ने खाना खाया तो उस पर बेहोशी तारी होने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर नाकाम रहा और पलंग पर गिर गया। उसके बेहोश हो जाने पर बूढ़े ने कहका लगाया और अपनी दाढ़ी और मूंछें उतार फेंकी। दोनों चीजें नफी थी और वह खुद चक्करबाज जादूगर था। जादूगर ने शहजादे की जेब से सुलेमानी पत्थर निकालकर अपनी जेब में डाला और कमरे से निकल आया। मकान से बाहर आकर उसने एक मंत्र पढ़ा और मकान का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर वो वापस मैदान की तरफ चल पड़ा जहां उसका सुरख महल था। आम लोगों को वो महल नजर नहीं आता था, मगर जादूगर देख सकता था। वो महल में दाखिल हुआ और सीधा शहजादी संदल के कमरे में पहुंचा। शहजादी, मुबारक हो, तुम्हारा शहजादा किसी तरह वापस आ गया। उसने शहजादी से कहा, सच? शहजादी खुश होकर बोली, हाँ, मगर मैंने उसे एक मकान में हमेशा के लिए भूखा प्यासा बंद कर दिया है, जहां से वो कभी न निकल सकेगा। चक्करबाज जादूगर ने हंसकर कहा, और उससे वो सुलेमानी पत्थर भी छीन आया हूँ, जिसकी वजह से मेरा उस पर जादू असर नहीं कर रहा था। जादूगर की बात सुनकर शहजादी मायूस हो गई। चक्करबाज जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम इस महल में आजाद हो। महल के हर हिस्से में जा सकती हो, मगर बाहर नहीं निकल सकोगी, क्योंकि महल के दरवाजे पर जिन पहरा देते हैं। जो ही तुमने महल से कदम निकाला वो तुम्हें चीर फाड़ डालेंगे। ठीक 6 दिन बाद हम दोनों की शादी होगी। शादी के बाद मैं शहजादे को हलाक कर दूंगा, या तुमने दरख्वास्त की तो उसे अंधा करके उसके मुल्क भेज दूंगा। शहजादी ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। चंद लम्हों बाद चक्करबाज जादूगर ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, अगर किसी किस्म की जरूरत पड़ी तो मेरे कमरे में आ जाना। इतना कहकर वो उठा और कमरे से निकल गया। उसने इस बार बाहर से दरवाजा बंद नहीं किया था। शहजादी को अपनी आजादी की कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि यह आजादी महल के अंदर तक महदूद थी। शहजादे को होश आया तो वह बूढ़े को गायब पाकर हैरान हुआ। वह सोचने लगा कि खाने में यकीनन कोई बेहोशी वाली चीज भी नहीं हुई थी, वरना वो बेहोश न होता। वो दरवाजे के पास आया और बाहर निकलने के लिए उसे खोलने की कोशिश करने लगा, मगर नाकाम रहा। दरवाजा बंद था। उसने बूढ़े को आवाजें दी, मगर कोई जवाब ना पाकर सोचने लगा कि क्या माजरा है। बूढ़े ने उसे क्यों बेहोश किया और बाहर से दरवाजा बंद करके कहाँ चला गया। अचानक उसकी निगाह फर्श पर पड़ी और वह चौंक पड़ा। फर्श पर बूढ़े की नकली दाढ़ी मूंछें पड़ी थी, तो वह बूढ़ा नहीं था। उसके जहन में बेख्तियार सवाल उभरा। वो सोचने लगा कि उस नकली बूढ़े ने उसे क्यों धोखा किया और उसे किस लिए चक्कर दे गया। चक्कर का लफ्ज जहन में आते ही वो उछल पड़ा। यकीनन वो चक्करबाज जादूगर था, उसके दिमाग में आया। ये ख्याल आते ही उसने जल्दी से जेब टटोली और परेशान हो गया। उसकी जेब से सुलेमानी पत्थर गायब था। यकीनन चक्करबाज जादूगर ने पत्थर हासिल करने के लिए ये सारा चक्कर चलाया था। पहले उसने पोशाक दी कि शायद वो मैंने लिबास की जेब से पत्थर निकालना भूल जाएगा। फिर उसे खाने के जरिए बेहोश करके पत्थर निकाल दिया और उसे कैद करके चला गया।
शहजादे को चक्करबाज जादूगर की अय्यारी पर गुस्सा आने लगा, मगर उसे खुद पर भी गुस्सा आया कि उसने एक अजनबी पर एतमाद करके उसे सुलेमानी पत्थर का राज क्यों बता दिया। अब ना जाने वो इस कैद से कब और कैसे रिहाई हासिल करेगा। आहिस्ता आहिस्ता कमरे में अंधेरा फैलने लगा। यकीनन बाहर शाम हो रही थी। कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। शहजादा चौंक कर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे रोशनी का मखरज कहीं नजर न आया। वह हैरान हुआ कि रोशनी कहाँ से आ रही है। इसी सोच विचार में था कि दरवाजा खुल गया और एक इंसानी ढांचा अंदर दाखिल हुआ। शहजादे, मैं चक्करबाज जादूगर का गुलाम हूँ और उसने मुझे इसलिए भेजा है कि तुम्हें बताऊं कि तुम यहाँ सारी जिंदगी कैद रहोगे। 6 दिन बाद शहजादी से मेरे आका की शादी होगी, मगर तुम कुछ न कर सकोगे। इसलिए कि सुलेमानी पत्थर अब जादूगर के कब्जे में है। किसी चीज की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ बता दो। ढांचे ने कहा। शहजादे को ढांचे पर गुस्सा आया। उसने तलवार खींचते हुए कहा, मुझे सिर्फ आजादी चाहिए। इतना कहकर उसने ढांचे पर हमला कर दिया। ढांचे ने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर शहजादे की तलवार पकड़ने की कोशिश की, मगर शहजादे ने पैंतरा बदलकर उसकी खोपड़ी पर वार किया। ढांचा चीख कर गिरा और दोबारा न उठ सका। चंद लम्हों में ही उस ढांचे की हड्डियां धुआं बनकर तहलील हो गई। शहजादा दौड़कर मकान से निकल आया। बाहर आया तो उसका हवाई घोड़ा बाहर मौजूद था। शहजादा उस पर सवार होकर मैदान की तरफ चल पड़ा। मैदान में पहुंचा तो उसे महल फिर भी नजर न आया। वो एक बार फिर सोच में पड़ गया कि महल किस तरह देखे। आखिरकार उसने फैसला किया कि उसे इंतजार करना चाहिए। किसी वक्त तो महल जाहिर होगा। वो घोड़े से उतर आया और उसे लाठी बन जाने का हुक्म दिया। घोड़ा दोबारा लाठी बन गया। शहजादे ने लाठी हाथ में पकड़ी और जमीन पर बैठ गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तकरीबन आधी रात के वक्त कोई चमकदार चीज उसकी गोद में आ गिरी और शहजादा उछल पड़ा। शहजादी संदल चक्करबाज जादूगर के जाने के बाद उठी और कमरे से निकल आई। बाहर आकर वो महल की सैर करने लगी। जब वो यहाँ आई थी, महल देखने का ये पहला मौका था। महल 2 मंजिला था। शहजादी सैर करती हुई जादूगर के कमरे में आई। वो बैठा शराब पी रहा था। शहजादी को देखकर वो मुस्कुराया। आओ शहजादी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? उसने पूछा। नहीं, शहजादी ने नफरत से कहा और उस कमरे से निकल आई। महल में उसे कनीज के सिवा कोई औरत या मर्द नजर नहीं आया। वो जीने चढ़कर दूसरी मंजिल पर आई और एक खिड़की से बाहर का नजारा करने लगी। महल के इर्द गिर्द खाली जगह थी और उससे आगे जंगल। वो देर तक वहां खड़ी सोचती रही। उसके दिल में आया कि इस खिड़की से बाहर कूद जाए, मगर फिर जादूगर की धमकी याद आई कि बाहर जिन पहरा देते हैं, इसलिए वो अपने इरादे पर अमल न कर सकी। वो रात का अंधेरा फैलने तक वहां खड़ी रही। फिर वापस मुड़ना ही चाहती थी कि उसकी नजर एक घुड़सवार पर पड़ी और वो ठहर गई। घुड़सवार महल से कुछ फासले पर रुका तो शहजादी ने उसे पहचान लिया। वो उसका मंगेतर शहजादा आदिल था। शहजादी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा यकीनन शहजादा जादूगर की कैद से रिहाई हासिल कर चुका है। वो उसे आवाज देकर अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहती थी, मगर फिर ख्याल आया कि उसकी आवाज जादूगर ने सुन ली तो ना जाने क्या जुल्म करे। मुमकिन है उसे शहजादे की रिहाई का इल्म ना हुआ हो, मगर उसकी आवाज देने पर होशियार हो जाएगा। शहजादी काफी देर वहां रुककर शहजादे को देखती रही, जिसका घोड़ा लाठी बन गया और अब वो लाठी शहजादे के हाथ में थी। फिर वो मुड़ी और बालाई मंजिल से उतरकर अपने कमरे में आ बैठी। उसे बार बार सुलेमानी पत्थर का ख्याल आ रहा था, जिसे चक्करबाज जादूगर शहजादे से छीन आया था। वो काफी देर तक उस पत्थर के बारे में सोचती रही। आखिर उसने दिल ही दिल में उस पत्थर को हासिल करने का फैसला कर लिया। तकरीबन आधी रात के वक्त वो दबे पांव कमरे से निकली और चक्करबाज जादूगर के कमरे की तरफ चल पड़ी। चक्करबाज जादूगर के कमरे का दरवाजा खुला था। शहजादी ने अंदर झांका। जादूगर शब ख्वाबी का लिबास पहने बिस्तर पर खराटे ले रहा था, जबकि उसका वो लिबास जो उसने दिन में पहना था अब दीवार के साथ खूंटी से लटक रहा था। उसे बेखबर सोता देखकर शहजादी की हिम्मत बढ़ी और वह दबे पांव अंदर दाखिल हो गई। शहजादी संदल कोई आवाज पैदा किए बगैर खूंटी की तरफ बढ़ रही थी, मगर उसकी निगाहें चक्करबाज जादूगर के चेहरे पर गड़ी थी और उसका दिल पूरी तरह धड़क रहा था। हर लम्हा जादूगर के जाग जाने का खतरा था, मगर ऐसा न हुआ। चक्करबाज जादूगर बेखबर सोता रहा और शहजादी खूंटी के पास पहुंच गई। फिर उसने जादूगर के लिबास की जेबें टटोली और एक जेब से चमकदार पत्थर निकाल लिया, जो उसके ख्याल में सुलेमानी पत्थर था। पत्थर हासिल करके वो खुशी से बेकाबू हो गई और हर खतरे से बेनियाज होकर दौड़ती हुई कमरे से निकल आई। उसके कदमों की आहटों ने चक्करबाज जादूगर को बेदार कर दिया। उसने इधर उधर देखा, फिर उठकर बाहर निकल आया। बाहर आते उसने शहजादी को जीनों पर देखा। शहजादी के हाथ में चमकदार सुलेमानी पत्थर देखकर घबरा गया।
उसने फौरन ही एक मंत्र पढ़कर शहजादी पर फूंका, मगर शहजादी पर कोई असर न हुआ, क्योंकि उसके पास जादू को बेअसर करने वाला सुलेमानी पत्थर था। वह दौड़ती हुई बालाई मंजिल पर पहुंच गई। ये देखकर चक्करबाज जादूगर भी उसके पीछे दौड़ पड़ा, मगर शहजादी उससे पहले ही उस कमरे में खिड़की के पास पहुंच चुकी थी, जिससे उसने शहजादे को महल से बाहर खड़े देखा। ठहरो शहजादी, ये क्या कर रही हो कमबख्त? चक्करबाज जादूगर चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। शहजादी ने मुड़कर देखा, जादूगर कमरे में दाखिल हो चुका था। शहजादी ने जल्दी से सुलेमानी पत्थर पूरी कुव्वत से बाहर शहजादी की तरफ उछाल दिया। उसी लम्हे चक्करबाज जादूगर ने करीब पहुंचकर उसे बाजू से पकड़ा और अपनी जानिब खींचकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। महल से बाहर बैठे शहजादे को देखकर उसे हैरत का झटका लगा कि वो कैसे आजाद हो गया। सुलेमानी पत्थर अब शहजादे के हाथ में नजर आ रहा था। चक्करबाज जादूगर को शहजादी पर गुस्सा आया और वो उसे बालों से पकड़कर उसके मुंह पर तमांचे रसीद करने लगा। शहजादी रोने और चीखने चिल्लाने लगी, मगर चक्करबाज जादूगर ने उसे मुआफ ना किया और बुरी तरह मारता रहा। वो उस वक्त गजबनाक दरिंदा बना हुआ था। शहजादी कमजोर लड़की थी, कब तक पिटाई बर्दाश्त करती? वो चीखती हुई बेहोश हो गई। शहजादा आदिल गोद में आ गिरने वाली चमकदार शय को उठाकर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। वो सुलेमानी पत्थर था, मगर वो हैरान हुआ कि पत्थर कैसे वापस आ गया। क्या खुद ब खुद या किसी हमदर्द ने चक्करबाज जादूगर से छीनकर फेंका था? अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसने किसी की चीखें सुनी। चीखें वही मैदान से उभर रही थी। शहजादे ने गौर किया तो उसे वो चीखें शहजादी की मालूम हुई और वो परेशान हो गया। ना जाने शहजादी क्यों चीख रही थी। ऐसा लगता था कि कोई शहजादी को ज़दोकोब कर रहा है। शहजादे ने दिल में सोचा, यकीनन वो जादूगर ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी की चीखें मालूम होती चली गई। शहजादा और बेचैन हो गया। उसने लाठी से कहा, अजदहा बन जाओ। लाठी फौरन एक मोटे ताजे अजदहे में तब्दील हो गई। शहजादा उसकी पुश्त पर सवार होकर बोला, मैं चक्करबाज जादूगर के महल में दाखिल होना चाहता हूँ। अजदहे के मुंह से इंसानी आवाज निकली, शहजादे, जब तक जादूगर का गुलाम जिन हलाक ना हो जाए उस वक्त तक महल ना तुम्हें नजर आ सकता है और ना मुझे। उसके जवाब से शहजादे को मायूसी हुई। उसने कहा, जिन कहाँ है? जिन फरिस्तान गया हुआ है। वहां से वो सेहतियाब होकर सुबह तक वापस आ जाएगा और तुमसे इंतकाम लेगा। शहजादे ने अजदे को दोबारा लाठी बन जाने को हुक्म दिया और उसकी पुश्त से उतरकर जमीन पर बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आने लगी। उसने लाठी सनहाने रखी और लेटकर सो गया, मगर चंद मिनट बाद ही उसकी आंख किसी आहट से खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो अपने करीब शहजादी संदल को खड़े देखकर उसे हैरत भी हुई और खुशी भी। वो उठ बैठा। शहजादी, तुम कैसे आजाद हो गई? शहजादी ने हैरत से पूछा। चक्करबाज जादूगर सो रहा था, मुझे भागने का मौका मिल गया। शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने तुम्हारी चीखें सुनी थी। शहजादे ने कहा, हाँ, जादूगर ने मुझे मारा था। आओ अब यहाँ से चल दें। वो जाग पड़ा तो मुझे दोबारा कैद कर देगा। शहजादा बोला, अब मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा और उससे तुम्हारी गवाह का इंतकाम लूंगा। नहीं शहजादे, तुम्हें मेरी खुशी दरकार है तो आप वापिस चलो, जल्दी करो। शहजादी ने जिद की। शहजादे ने सोचा शहजादी को अपने मुल्क छोड़कर दोबारा वापिस आई और चक्करबाज जादूगर से निपटेगा। उसने लाठी को घोड़ा बनने का हुक्म दिया और लाठी घोड़ा बन गई। वो दोनों उस पर सवार हुए और शहजादे के हुक्म पर हवाई घोड़ा फिजा में बुलंद होकर यूनान की जाने बढ़ने लगा। शहजादी शहजादे के पीछे बैठी थी। जो ही घोड़ा घने जंगल के ऊपर से गुजरकर यूनान की सरहद में दाखिल हुआ, शहजादी ने शहजादे से कहा, शहजादे जरा घोड़ा नीचे उतारो, मेरा 9 लाख का हार गिर गया है। शहजादी ने घोड़े को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया। घोड़ा जमीन पर उतरा तो शहजादी ने कहा, तुम जरा यही ठहरो, मैं दरख्तों के पास जाकर हार उठा लाती हूँ, यही गिरा था। मैं जाकर उठा लाता हूँ, शहजादे ने कहा, बल्कि दोनों जाते हैं। शहजादी बोली, नहीं शहजादे, तुम थके हुए हो, मैं उठा लाती हूँ। शहजादा कुछ न बोला। शहजादी घोड़े से उतरी और कुछ फासले पर मौजूद दरख्तों में जाकर गुम हो गई। शहजादा उसका इंतजार करने लगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। 1 घंटा गुजर गया और सुबह का उजाला फैलने लगा तो शहजादा इंतहाई फिक्रमंद हुआ। उसे ख्याल आया कि कहीं किसी दरिंदे ने शहजादी को अपनी गिज़ा न बना डाला हो। ये सोचकर वो शहजादी का पता करने दरख्तों की जानिब चल दिया। जो ही वो दरख्तों की दूसरी जानिब पहुंचा, उसके दिल को जबरदस्त धचका लगा। चंद गज के फासले पर शहजादी का फटा हुआ लिबास पड़ा था जो खून से तर था। यकीनन वो किसी दरिंदे की गिज़ा बन गई थी। शहजादे ने परेशानी के आलम में शहजादी को इर्द गिर्द झाड़ियों में तलाश किया, मगर जिंदा शहजादी तो क्या, उसकी हड्डियां तक न नजर आई। शहजादा समझ गया कि वो दरिंदे का शिकार हो गई है और अब इस दुनिया में नहीं रही। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि क्या करे।
वापस अपने मुल्क जाए या यमन जाकर शहजादी के वालिदैन को शहजादी के मरने की खबर दे। उसे शहजादी की लाश भी नहीं मिल सकी थी जिसे उसके वालिदैन के हवाले करता। कुछ देर ये गुजरी थी कि उसने तब में आहट सुनी। उसने तेजी से मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। पहाड़ियों में मिलने वाला फकीर बाबा वहां खड़ा उसकी जानिब देख रहा था। क्या बात है शहजादी, कैसे परेशान बैठे हो? फकीर ने सामने आते हुए पूछा। जवाब में शहजादे ने उसे शहजादी के मरने का किस्सा सुनाया। उसकी बात सुनकर फकीर हंसा और कहने लगा, गम न करो शहजादे, शहजादी संदल अभी जिंदा है। जिंदा है? शहजादा उछलकर बोला, मगर कैसे और वो है कहाँ? चक्करबाज जादूगर के महल में, फकीर ने जवाब दिया। चक्करबाज जादूगर के महल में? शहजादा और भी हैरान हुआ। क्या वो दोबारा वहां पहुंच गई? मगर वो आई ही कब थी शहजादे? फकीर ने मुस्कुराकर कहा। जिसे तुम शहजादी समझकर ले आए थे वो असल में चक्करबाज जादूगर खुद था और तुम्हें धोखा देकर यहाँ छोड़ दिया ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में अपना ठिकाना तब्दील कर सके। फकीर के इस इंकशाफ पर शहजादा पहुंचता रह गया। दुश्मन उसके पास आकर न सिर्फ उसे धोखा दे गया बल्कि जिंदा लौट गया और उसे खबर न हो सकी। वाकई वो जादूगर अपने नाम की तरह ही चक्करबाज था। बाबा अब वो कहाँ है? शहजादे ने चंद लम्हों बाद पूछा। बेटे उसका महल जादुई था, अब वो महल समेत चीन के शुमाली इलाके में चला गया है। मगर तुम फिक्रमंद न हो, मेरी लाठी तुम्हारे पास है, ये तुम्हें वहां पहुंचा देगी। अब तुम महल को बासानी देख सकोगे क्योंकि वो जिन परिस्तान में जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ बहक हो गया है जिसने चक्करबाज जादूगर के हुक्म पर महल को गायब कर रखा था। अब वो महल हर किसी को नजर आता है, इसी वजह से जादूगर ने जगह तब्दील की है। फकीर की बातों ने एक बार फिर शहजादी का हौसला जवान कर दिया। चक्करबाज जादूगर अपने महल में बैठा खुशो खुनम नजर आ रहा था। वो शहजादी को धोखा देने में कामयाब हो गया। चंद लम्हों बाद वो उठा और महल की छत पर आकर एक मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़कर उसने छत पर पांव मारा। फौरन ही महल में हरकत पैदा हुई और वो जमीन से बुलंद होने लगा। काफी बुलंदी पर आकर चक्करबाज जादूगर ने एक सेंध पे इशारा किया और महल उस तरफ फिजा में तैरने लगा। रफ्तार खासी तेज थी। थोड़ी देर बाद महल चीन के शुमाली इलाके में पहुंचा और एक मुनासिब जगह जादूगर के इशारे पर जमीन पर टिक गया। चक्करबाज जादूगर छत से उतरकर शहजादी के कमरे में आया। शहजादी को होश आ चुका था और वो सोच रही थी कि शहजादे पर क्या बीती होगी। चक्करबाज जादूगर ने अंदर आकर उसके सामने बैठते हुए कहा, शहजादी, तुमने सुलेमानी पत्थर चोरी करके शहजादे के हवाले कर दिया, मगर अब वो पत्थर उसके काम नहीं आ सकेगा। मैं शहजादे को तुम्हारा आम शक्ल बंद कर उसके मुल्क की सरहद पर छोड़ आया हूँ। क्या वो दोबारा यहाँ नहीं पहुँच सकेगा? शहजादी ने मुंह बनाकर कहा, जरूर पहुंचेगा, मगर वो अब ये महल नहीं ढूंढ सकेगा क्योंकि मैंने वो इलाका छोड़ दिया है। अब ये महल चीन के शुमाली इलाके में है और शहजादी के फरिश्तों को भी खबर ना हो सकेगी कि महल पहली वाली जगह से कहीं और जगह चला गया है। वो यही समझेगा कि महल वही और पहले की तरह उसकी निगाहों से गायब है। अब 4 दिन का अरसा बाकी है। चौथे दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और अगर शहजादा किसी तरह यहाँ भी पहुंच गया तो फिर? शहजादी ने कदरे गुस्से से कहा, यहाँ अव्वल तो पहुंच ही नहीं सकेगा। चक्करबाज जादूगर ने हंस कर कहा, अगर पहुंच भी गया शादी के बाद पहुंचेगा और मैं उसे बता दूंगा कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है। वो दिल बर्दाश्ता होकर चला जाएगा। ना गया तो मैं उसे जहन्नुम के सफर पर रवाना कर दूंगा क्योंकि अब मैं दोनों सुलेमानी चीजों का राज पा चुका हूँ। बकवास बंद करो चक्करबाज, शहजादी घुराई। अगर तुमने ऐसा कोई चक्कर चलाया और उसे मेरी तरफ से बदगुमान करने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये बाद की बात है, फिलहाल तो तुम खुद को शादी के लिए तैयार करो। 4 दिन रह गए हैं, मैं जाकर तैयारी करता हूँ। तुम अब भी महल में आजाद हो, मगर बाहर निकलने की कोशिश करोगी तो जिन तुम्हें हलाक कर डालेंगे। इतना कहकर चक्करबाज जादूगर कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद शहजादी उठी। उसने सोचा कि आज आजमाया तो जाए कि जिन उसे रोकते भी हैं या नहीं। वो कमरे से बाहर आई तो जादूगर नजर न आया। वो इत्मीनान से चलती हुई महल के फाटक पर आई। एहतियात से फाटक खोला और बाहर निकल आई। वहां किसी जिन का नामो निशान न था। शहजादी बहुत खुश थी कि उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो तेजी से बाएं सिमत चल दी। वो एक तवील चटियल मैदान था। तकरीबन 1 मील के फासले पर किसी जंगल के आसार नजर आ रहे थे। शहजादी का रुख उस जंगल की तरफ था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि जादूगर तो कहीं नहीं आ रहा, मगर ऐसा ना हुआ। काफी दूर आने पर उसका खौफ कदरे कम हुआ, मगर इतनी देर में वो हाँफने लगी। लेकिन उसने हिम्मत न हारी और जूं तूं करके चलती रही। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने सुकून का सांस लिया और एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गई। जंगल दरिंदों की मुख्तलिफ आवाजों से गूंज रहा था, मगर शहजादी को अपनी जान से ज्यादा शहजादे की फिक्र थी कि ना जाने वो बेचारा उसे कहाँ तलाश करता फिर रहा होगा। ना जाने वो यहाँ तक पहुंचेगा भी या नहीं। वो यहाँ से आगे जाना चाहती थी
क्योंकि ये अंदेशा भी था कि कहीं वो रास्ता भूल कर किसी और तरफ न निकल जाए। और जब शहजादा उसकी तलाश में जादूगर के महल पहुंचे तो उसे राय पाकर फिर परेशान न हो। उसने सोचा यहाँ रहकर शहजादे का इंतजार करना चाहिए। जब शहजादा जादूगर के महल की तरफ जाता दिखाई देगा तो उसे आवाज देकर बुला लेगी। शराब के 1-2 गिलास पीने के बाद चक्करबाज जादूगर कमरे से बाहर निकला। जो ही बाहर आकर उसने महल का फाटक खुला हुआ देखा तो उसके दिमाग को झटका लगा और सोचने लगा कि फाटक किसने खोला है। साथ ही उसे शहजादी का ख्याल आया। वह मुड़कर शहजादी के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल हुआ तो शहजादी को मौजूद ना पाकर उसे एक और झटका लगा और वो तेजी से मुड़कर बाहर को भागा। महल से निकलकर उसने बाहर का जायजा लिया, मगर उसे दूर दूर तक शहजादी का नामो निशान नजर न आया। उसने फाटक बंद किया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। वो तेज कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ और सीधा तिलिस्मी आईने वाली अलमारी की तरफ बढ़ता चला गया। अलमारी खोलकर उसने मंत्र पढ़ा और आईने पर फूंक मारी। फौरन ही आईने की सतह पर धुंधला सा गुबार फैल गया। एक लम्हा बाद गुबार साफ हुआ तो आईने में एक मंजर नजर आने लगा। वो मंजर जंगल का था। शहजादी एक दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी थी। उसे देखकर चक्करबाज जादूगर ने गुस्से से दांत पीसे और अलमारी के पास से हटकर एक मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़कर उसने दीवान पर फूंक मारी। फौरन एक लंबा और मोटा ताजा अजदा नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? अजदे के मुंह से इंसानी आवाज निकली। अजदर जिन, शहजादी संदल करीबी जंगल में बैठी है, उसे गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ। खबरदार उसे कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए, क्योंकि चंद दिन बाद मेरी उससे शादी होनी है। बहुत बेहतर मेरे आका, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, अजदा ने कहा, जिसका नाम अजदर जिन था। इतना कहकर अजदर जिन गायब हो गया। चक्करबाज जादूगर दोबारा आईने के सामने आ खड़ा हुआ, जिसमें शहजादी संदल का अक्स नजर आ रहा था। चंद मिनट बाद आईने में अजदा भी नजर आने लगा। वो एक झाड़ी से निकलकर शहजादी की तरफ बढ़ रहा था। उसी लम्हे बाएं जानिब से एक शेर ने शहजादी की तरफ छलांग लगाई और शहजादी डर के मारे उछलकर तने के पीछे हो गई। फौरन ही अजदा अपनी जगह से उड़ा और शेर पर आ पड़ा। दूसरे लम्हे वो शेर के गिर्द लिपट गया। शेर ने उसकी दुम मुंह में दबाकर कुचल डाली, मगर अजदे ने उसे ना छोड़ा और उसे अपने शिकंजे में ऐसी बुरी तरह कसा कि शेर की हड्डियां टूटकर जिस्म से बाहर निकल आई और वो बेजान हो गया। ये देखकर शहजादी खौफ के मारे एक जानिब दौड़ पड़ी, मगर अजदे ने जल्दी से शेर को छोड़कर उस पर छलांग लगा दी और शहजादी पर जा पड़ा। शहजादी डर के मारे बेहोश हो गई। तब अजदे ने खुद को उसके जिस्म के गिर्द लपेटा और उसे उठाए फिजा में बुलंद होने लगा। दरख्तों से ऊपर आकर वो महल की सिम तोड़ने लगा। अजदर जिन की कारकर्दगी देखकर चक्करबाज जादूगर मुस्कुराया और कमरे से निकलकर महल के सहन में आ खड़ा हुआ। उसी लम्हे अजदर जिन शहजादी का बेहोश जिस्म उठाए महल में उतरा और जमीन पर आकर उसने शहजादी को अपने बलों से आजाद कर दिया। और कोई हुक्म मेरे आका? अजदर जिन ने जादूगर से पूछा। नहीं, चक्करबाज जादूगर ने कहा, और अजदा गायब हो गया। तब चक्करबाज जादूगर ने शहजादी को अपने दोनों हाथों पर उठाया और उसके कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने बाहर से पानी लाकर शहजादी के मुंह पर छिड़का और शहजादी को होश आ गया। वो खुद को दोबारा चक्करबाज जादूगर के महल में पाकर हैरान रह गई। घबराओ मत शहजादी, चक्करबाज जादूगर ने हंसकर कहा, तुम अब भी महल की हदूद में आजाद हो, मगर ये याद रखो कि मैं तुम्हें जहन्नुम से भी वापस लाने की ताकत रखता हूँ। और तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो वही अजदहा जो कि एक जिन है तुम्हें इस तरह अपने बलों में दबाकर मार डालेगा जैसे उसने शेर को मारा था। इतना कहकर चक्करबाज जादूगर कमरे से निकल गया। चंद जरूरी हदायत देने के बाद फकीर वहां से चला गया। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और उसे चींटे शुमारी इलाके की जानिब प्रवास करने का हुक्म दिया, जहां चक्करबाज जादूगर का महल था। चंद घंटों बाद शहजादा उस इलाके में पहुंच गया। उसने जमीन पर झांका। जमीन पर एक महल नजर आ रहा था जो सुरख ईंटों का बना हुआ था। फकीर की निशानियों के मुताबिक वही चक्करबाज जादूगर का महल था। शहजादे ने हवाई घोड़े को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया और घोड़ा महल के दरवाजे के सामने जमीन पर उतर गया। ठीक उसी लम्हे फिजा में एक बहुत बड़ा अजदा नमूदार हुआ और वो उड़ता हुआ शहजादे पर आ पड़ा। एक लम्हे के लिए शहजादा बुखला गया, मगर फिर ये देखकर उसने इत्मीनान का सांस लिया कि वो अज्जा उसके साथ टकराने से गीली मिट्टी का ढेर बनकर जमीन पर गिर पड़ा। शहजादा समझ गया कि चक्करबाज जादूगर ने उसे देख लिया है और ये तिलिस्मी अज्जा उसने भेजा है। उसने घोड़े को महल के बंद फाटक की तरफ बढ़ाते हुए बुलंद आवाज में कहा, बुज़दिल चक्करबाज, बाहर निकलो वरना मैं अंदर आ रहा हूँ। कोई जवाब न मिला, मगर चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया। अंदर से एक घुड़सवार बरामद हुआ। उसके घोड़े के 2 मुंह थे। सवार चक्करबाज जादूगर था। उसने हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में घोड़े की बाग पकड़ी हुई थी। उसके बाहर आते ही फाटक खुद ब खुद बंद हो गया। शहजादा उसे देखकर मुस्कुराया। जादूगर अपनी जादुई नाकामी के बाद दस्त बदस्त मुकाबले के लिए बाहर आया था। संभल जाओ शहजादे,
मैं मौत बनकर आ रहा हूँ, चक्करबाज जादूगर ने ललकारा। आओ प्यारे, जरूर आओ, शहजादा हंसकर बोला। मगर तुम मौत नहीं, मौत का शिकार बनकर आ रहे हो। देखता हूँ कौन जिंदा बचता है। बकवास बंद करो शहजादे। चक्करबाज जादूगर उसके बिल मुकाबले घोड़ा रोकते हुए बोला। मैंने तुम्हें 2 बार जिंदा छोड़ दिया कि शायद तुम अपनी जान बचाकर वापस चले जाओ, मगर लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज नहीं जो तीसरी बार चले आए हो। आज तुम्हारा कंटा निकाल ही दूं तो बेहतर है, ताकि तुम आइंदा मुझे ललकारने के लिए जिंदा ना रहो। माना कि तुम चक्करबाज हो, मगर यकीन कर लो कि आज के बाद तुम चक्करबाजी करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। तुम मुझे बार बार धोखा नहीं दे सकते और आइंदा धोखा देने के लिए बचोगे भी नहीं। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, शहजादे ने हंसकर कहा। चक्करबाज जादूगर मुड़ा कर बोला। तुमने भी कोई गुनाह बख्शवाना है तो बख्शवा लो, मैं तुम्हें फिर आखिरी कलमा पढ़ने की भी इजाजत नहीं दूंगा। बकवास बंद करो काफिर के बच्चे। तुमने मेरी मंगेतर को अगवा करके अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं, शहजादा बुर्राया। इस पर चक्करबाज जादूगर दौड़ता हुआ तलवार से शहजादे पर हमलावर हुआ। शहजादे ने फौरन अपने घोड़े को शेर बन जाने का हुक्म दिया। घोड़ा शेर बन गया और दौड़ने लगा। उधर चक्करबाज जादूगर ने घोड़े की बागें खींची और घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। शहजादे के शेर ने भी गुर्राते हुए घोड़े पर जस्त की और अगले दोनों पंजे घोड़े के पेट पर जमा दिए। शहजादा आदिल और चक्करबाज जादूगर ने एक दूसरे पर तलवारों से हमला किया और दोनों की तलवारें आपस में टकरा गई। उसी लम्हे वालाई मंजिल के कमरे की खिड़की से शहजादी संदल ने नीचे झांका और उसकी आंखें हैरत से फैल गई। शहजादे ने पैंतरा बदला और तलवार को घुमाते हुए एक झटका दिया। नतीजे में चक्करबाज जादूगर के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी और शहजादे के शेर ने उसके 2 मुंह वाले घोड़े का सीना अपने पंजों से उधेड़ डाला। तलवार हाथ से निकल जाने पर जादूगर बदहवास नजर आने लगा, मगर शहजादे ने उस पर हमला न किया। और कोई तलवार हो तो निकाल लो चक्करबाज, या अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो। मुमकिन है तुम पर रहम करके मैं तुम्हें छोड़ दूं, शहजादे ने हंसते हुए कहा। चक्करबाज जादूगर ने उसकी तरफ नफरत आमेज निगाहों से देखा और जमीन पर थूकते हुए बोला। मैंने आज तक किसी से शिकस्त नहीं खाई शहजादे। ये बात दिल से निकाल लो कि मैं बेबस होकर तुमसे माफी मांग लूंगा। इतना कहकर उसने घोड़े की पुश्त पर थपकी दी। फौरन ही वो घोड़ा हाथी में तब्दील हो गया। यकीनन वो तिलिस्मी था। हाथी पर बैठा हुआ चक्करबाज जादूगर काफी ऊंचा हो गया। फिर ना जाने कहां से उसके हाथ में एक नई तलवार आ गई और उसने झुककर शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादे ने पैंतरा बदलकर खुद को उसके वार से बचाया और अपने शेर को भी हाथी बनने का हुक्म दिया। शेर फौरन हाथी बन गया और दोनों हाथी आपस में टकरा गए। जबकि शहजादे ने जादूगर पर हमला कर दिया। एक बार फिर दोनों की तलवारें टकराईं और फिर मुसलसल टकराने लगी। दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमले करने लगे। दोनों तलवारबाजी में माहिर थे। खिड़की में खड़ी शहजादी शहजादे की कामयाबी के लिए दुआएं मांग रही थी। दोनों हाथी एक दूसरे को अपनी टांगों से जख्मी करने में मसरूफ थे। अचानक शहजादा हाथी की पुश्त पर खड़ा हो गया। ये देखकर चक्करबाज जादूगर भी पुश्त पर खड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे को जेर करने की कोशिश करने लगे। अचानक शहजादे ने एक ऐसा जोरदार वार किया कि चक्करबाज जादूगर बुखला गया। इसी बुखलाहट में उसका पांव फिसल गया और वो हाथी से नीचे जा गिरा। गिरते ही वो उठा और एक जाने भाग उठा। शहजादे ने उसके ताक़ुब में हाथी भगाते हुए कहा, ठहरो बुज़दिल, अब भागते कहाँ हो? तुमने आज तक शिकस्त नहीं खाई। शहजादे ने उसे ललकारा, मगर जादूगर ना रुका। उसने दौड़ते दौड़ते एक मंत्र पढ़कर शहजादे की तरफ फूंका। फौरन शहजादे के रास्ते में जमीन फट गई और हाथी उस शगाफ में आ गिरा। लेकिन शहजादा छलांग लगाकर उसे उतर गया। उसने हाथी की तरफ देखा। वो जमीन के शगाफ में आधे धड़ तक फंसा हुआ था और उसके पिछले दोनों पांव बाहर थे। शहजादे ने पीछे से उसका एक पांव पकड़ते हुए उसे लाठी बन जाने का हुक्म दिया और हाथी फौरन लाठी में तब्दील हो गया। लाठी का एक सिरा शहजादे के हाथ में था। शहजादी ने लाठी शगाफ से बाहर खींच ली और उस जानिब देखने लगा जिधर जादूगर गया था, मगर अब वो नजर नहीं आ रहा था। शहजादे को उसके जिंदा बचकर निकल जाने का अफसोस था। शहजादे, वापिस आ जाओ, खिड़की में खड़ी शहजादी ने कहा। शहजादा वापस मुड़ा और महल की तरफ चल पड़ा। महल का फाटक बंद था। शहजादे ने उसे खोलने की कोशिश की, मगर शायद वो किसी जादुई जरिया से बंद था। शहजादे ने लाठी पर दोबारा हाथी बनाने का हुक्म दिया। लाठी हाथी बन गई तो शहजादे ने उसे हुक्म दिया, फाटक तोड़ डालो। उसका हुक्म पाकर हाथी ने फाटक में जोर से टक्कर मारी कि फाटक टूटकर अंदर जा गिरा। शहजादा अंदर दाखिल हुआ। इतने में शहजादी संदल भी कमरे से निकल आई। वह दौड़कर शहजादे से लिपट गई। शहजादे ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत शहजादी, अब तुम आजाद हो। वो खबीस भाग गया, वरना मैं उसे जिंदा न छोड़ता। शहजादी ने आंखों से बहने वाली खुशी के आंसू साफ करते हुए कहा, तुम ना आते तो ना जाने वो खबीस जबरदस्ती मुझसे शादी करने की कोशिश करता और मैं खुदकुशी कर देती।
आओ अंदर चलकर बातें करते हैं, शहजादे ने कहा। उसने मुड़कर हाथी को शेर बन जाने का हुक्म दिया और कहा, यहाँ ठहर कर निगरानी करो। अगर जादूगर वापिस आए तो मुझे इतला देना। फिर वो शहजादी के साथ एक कमरे में आ गया। हाँ, आप बताओ तुम पर क्या गुजरी और तुम कैसे अगवा हुई, शहजादे ने पूछा। शहजादी ने अपनी विपता सुनाई। फिर उसके दरियाफ्त करने पर शहजादी ने अपनी दास्तान बयान की और हमदर्द फकीर के बारे में बताया। ठीक उसी लम्हे जब शहजादा अपनी दास्तान सुनाकर खामोश हुआ, महल लरजने लगा। ये देखकर शहजादे ने जल्दी से शहजादी का हाथ थामा और दौड़ते हुए महल से बाहर निकल आए। महल मुसलसल लरज रहा था। शहजादे के इशारे पर शेर भी महल के पास से हटकर उनके करीब आ गया। चंद लम्हों बाद महल एक धमाके के साथ जमीन बोस हो गया। शहजादे ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी जानें बच गईं। यकीनन इसे जादूगर ने तबाह किया है, शहजादी बोली। ये तिलिस्मी महल था। शहजादा कुछ न बोला। उसके हुक्म पर शेर हवाई घोड़े में तब्दील हो गया। शहजादे ने उस पर सवार होकर शहजादी को अपने पीछे बिठाया और घोड़े को यमन की सिमत उड़ने का हुक्म दिया। घोड़ा फिजा में बुलंद हुआ और यमन की तरफ उड़ने लगा। अभी वो गिरे हुए महल से चंद मील ही दूर गए थे कि अचानक जमीन से किसी की चीखें बुलंद होने लगी। चीखें किसी औरत की थी। शहजादे ने नीचे झांका। जमीन पर एक जिन खड़ा था जिसने अपने दोनों हाथों में एक औरत को उठा रखा था। वो औरत खौफ के मारे चीखें मार रही थी। शहजादे को उस औरत पर रहम आया और जिन पर गुस्सा आया। उसने औरत को जिन की गिरफ्त से आजाद कराने का फैसला कर लिया और घोड़े को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया। घोड़ा जमीन पर जिन के करीब ही उतरा। जिन ने शहजादे को देखा तो औरत को छोड़ दिया और भयानक आवाज में चीखता हुआ शहजादे की तरफ लपका। शहजादे ने शहजादी को जमीन पर उतार दिया कि कहीं वो मुकाबले में जख्मी ना हो जाए और खुद तलवार संभाल ली। जिन करीब आया और उसने शहजादे पर हमला कर दिया। मजलूम औरत शहजादी के पास जा खड़ी हुई। शहजादे ने उसकी जानिब घोड़े को मोड़ते हुए खुद को उसके हमले से बचाया और जवाबन तलवार का भरपूर वार किया। इस बार तलवार जिन के दाएं हाथ पर पड़ी और उसका हाथ कट गया। वह चिंगारता हुआ दौड़ा और चंद कदम दूर जाकर बोला, शहजादे, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। तुमने खुद को समझा क्या है? शहजादे ने उसकी तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए कहा, ठहरो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मैंने खुद को क्या समझा है। जो ही शहजादा घोड़ा बढ़ाकर उसके करीब पहुंचा, जिन ने गजबनाक अंदाज में चिल्लाते हुए उस पर हमला कर दिया। उसका थप्पड़ शहजादे की कमर में लगा और शहजादा उछलकर घोड़े की पुश्त से जमीन पर आ रहा। मगर वो जल्दी से खड़ा हो गया। जिन दोबारा उस पर हमलावर हुआ और शहजादे ने उसकी टांगों पर तलवार दे मारी। जिन जख्मी होकर चीखता हुआ गिर पड़ा। शहजादे ने फौरन उसके पेट में तलवार घोंप दी। जिन चीखने और तड़पने लगा। इसी हालत में वो हलाक हो गया। शहजादा तवील सांस लेकर मुड़ा और फिर हैरत से उछल पड़ा। शहजादी और वो औरत गायब थी जिसे उसने जिन से बचाया था। शहजादी पूरी तवज्जो से शहजादे और जिन का मुकाबला देख रही थी। वो औरत उसके करीब खड़ी थी जिसके लिए जंग जारी थी। चंद लम्हों बाद उस औरत ने मुंह मुंह में कुछ पढ़ा और शहजादी पर फूंक मारी और फौरन ही शहजादी बेहोश होकर गिर पड़ी। उस औरत ने एक मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा। फौरन ही जमीन पर एक गालीचा नमूदार हुआ। उस औरत ने शहजादी को उठाकर उस गालीचे पर लिटा दिया और खुद भी गालीचे पर बैठ गई। गालीचा जमीन से बुलंद हुआ और इंतहाई तेजी से फिजा में परवाज करने लगा। चंद लम्हों में ही वो अपनी जगह से 200 मील दूर पहुंच गया। चंद मिनट बाद औरत के इशारे पर गालीचा जंगल में एक जगह उतरा। औरत ने एक मंत्र पढ़कर गालीचे पर फूंका। फौरन ही गालीचा एक खूबसूरत मकान में तब्दील हो गया जिसके एक कमरे में वो औरत और शहजादी फर्श पर मौजूद थे। औरत ने एक और मंत्र पढ़कर फर्श पर पांव मारा। फौरन ही एक जिन नमूदार हुआ जिसके 8 हाथ और 4 पांव थे। क्या हुक्म है मेरे आका? उस जिन ने पूछा। मकान के बाहर पहरा दो, उस औरत ने मर्दाना आवाज में कहा। कोई भी इंसान इधर आए तो उसे मौत के घाट उतार देना। जिन ने सर झुकाया और कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद उस औरत ने शहजादी को उठाकर पलंग पर लिटाया और पानी लाकर उसके मुंह पर छींटे मारे। शहजादी को होश आ गया। उसने खुद को एक अजनबी मकान में पाया तो बहुत हैरान हुई। मैं कहाँ हूँ? शहजादा कहाँ है? उस औरत ने हंसकर कहा, अहमक शहजादी, मैं चक्करबाज जादूगर हूँ और ये सारा चक्कर मैंने तुम्हें दोबारा हासिल करने के लिए चलाया था। मेरी हदायत पर जिन ने शहजादे को उलझा लिया और मैं तुम्हें बेहोश करके यहाँ ले आया। वो जिन मेरा गुलाम था और अब तक शहजादे को हलाक कर चुका होगा। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मेरी कैद से निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं। इतना कहकर उसने अपने मसनवी लंबे बाल सर से उतार फेंके और जनाना लिबास भी उतार दिया जिसके नीचे उसने मर्दाना लिबास पहन रखे थे। शहजादी चक्करबाज जादूगर की चालाकी पर बहुत हैरान हुई, मगर उसे शहजादे की फिक्र पड़ गई कि ना जाने उसे जादूगर ने हलाक कर दिया था या वो जिंदा था। चक्करबाज जादूगर, तुम चाहे कुछ कर दो, मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी, शहजादी ने पुरज़म लहजे में कहा।
मैं यही सुनना चाहता था, चक्करबाज जादूगर ने उसीले लहजे में कहा। और आज के बाद तुम एक नई शक्ल में रहोगी, जब तक तुम शादी पर आमादा ना हो जाओ। आखिर तुम किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरे ये पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई हो? शहजादे ने रोते हुए कहा। इस वजह से कि तुम्हारे वतन से मेरी जो औलाद पैदा होगी वो खूबसूरत और अय्याब होगी, चक्करबाज जादूगर ने हंसते हुए कहा। दुनिया में एक मैं ही तो खूबसूरत नहीं हूँ, शहजादी ने कहा। बेशक, जादूगर ने सर हिलाकर कहा, मगर मुझे जादू के जरिए इल्म हुआ है कि तुम्हारे वतन से पैदा होने वाला लड़का पाकिस्तान का बादशाह बनेगा। क्या ये वजह मामूली है? शहजादी कुछ न बोली, चुपके रोती रही। चक्करबाज जादूगर ने कुछ सोचा, फिर एक मंत्र पढ़कर शहजादी पर फूंका। दूसरी लम्हे शहजादी एक स्याह बिल्ली में तब्दील हो गई। जादूगर ने बिल्ली को गर्दन से पकड़कर उसके गले में एक रस्सी बांधी और रस्सी को एक पलंग के पाए से बांधता हुआ बोला, अब तुम इसी हालत में रहोगी। शहजादे ने तुम्हें देख भी लिया तो पहचान न सकेगा और न तुम उसे बता सकोगी कि तुम शहजादी हो। ये कहकर वो हंसा और हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गया। बिल्ली शहजादी उसके जाने के बाद दर्दनाक आवाज में रोने लगी। शहजादा आदिल हैरान परेशान खड़ा सोच रहा था कि शहजादी और वो औरत कहाँ चली गई। दूर दूर तक उसका नामो निशान न था और वो इतनी तेज भी न दौड़ सकती थी कि चंद लम्हों में निगाहों से ओझल हो जाए। फिर शहजादी को भागने की जरूरत ही क्या थी? शहजादा काफी देर सोचता रहा कि वो दोनों कहाँ होंगी। अचानक उसे जंगल का ख्याल आया। जंगल वहां से चंद मील के फासले पर था। शहजादे ने सोचा, इतनी सी देर में वो जंगल में कैसे पहुंच गई होंगी। बहरहाल वो घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की तरफ चल पड़ा। मगर चंद फरलांग ही चला था कि उसके रास्ते में जमीन में जगह जगह दरारें पड़ने लगी। ये देखकर शहजादे ने घोड़ा रोक लिया कि कहीं किसी दरार में घोड़े समेत गरक न हो जाए। ये दरारें कुदरती भी हो सकती थी और चक्करबाज जादूगर के किसी मंत्र का नतीजा भी, जो अभी जिंदा था। शहजादे ने कुछ सोचकर घोड़े को हवा में उड़ने का हुक्म दिया। घोड़ा फिजा में बुलंद हुआ और जंगल की सिमत उड़ने लगा। जल्द ही वो जंगल के करीब पहुंच गया। शहजादे ने उसे जमीन पर उतरने का हुक्म दिया तो घोड़ा जमीन पर पहुंच गया। ठीक उसी लम्हे जंगल से बदमस्त हाथियों का एक गिरोह निकला और शहजादे के गिर्द फैलता चला गया। हाथी पूरी कुव्वत से चिंगाड़ रहे थे। शहजादा जरा भी ना घबराया। उसने घोड़े को फिजा में बुलंद होने का हुक्म दिया और घोड़ा जमीन से फिजा में बुलंद होता चला गया। ये देखकर वो हाथी एकदम गायब हो गए। शहजादा समझ गया कि वो तिलिस्मी हाथी थे और जादूगर ने ही उन्हें उसका रास्ता रोकने के लिए भेजा होगा। यकीनन वो जंगल में रूपोश होगा। कहीं शहजादी दोबारा तो उसकी कैद में नहीं पहुंच गई। शहजादे के दिमाग में सवाल उठना और वो बेचैन हो गया। उसने घोड़े को जंगल पर नीचे परवाज करने का हुक्म दिया और खुद नीचे झांकने लगा। कुछ ही दूर आने के बाद उसे जमीन पर जंगल में एक मकान दिखाई दिया, जिसे इर्द गिर्द के दरख्तों की घनी शाखों ने तकरीबन छुपा रखा था। मकान के बाहर एक जिन खड़ा था। उसके 8 हाथ और 4 टांगे थी। शहजादे ने सोचा, हो ना हो ये चक्करबाज जादूगर का ही ठिकाना है। उसने घोड़े को मकान की छत पर उतरने का हुक्म दिया। घोड़ा मकान की छत पर उतरा ही था कि 8 हाथ वाला जिन उछलकर छत पर चढ़ाया। जिन ने जल्दी से तलवार निकाली। कौन हो तुम और मेरे आका के मकान पर क्यों उतरे हो? जिन ने बुलाकर पूछा। मगर तुम्हारा आका कौन है? शहजादे ने पूछा। मेरा आका चक्करबाज जादूगर है और उसका हुक्म है कि मकान के नजदीक जो भी इंसान आए उसे आला कर डालूं। जिन ने बुलाकर कहा। और तुम भी मानने के लिए तैयार हो जाओ। शहजादे ने कहा, मैं तुम और तुम्हारे आका की मौत बनकर आया हूँ, समझ जाओ। भूल में हो शहजादे, तुम मेरा बाल भी विका नहीं कर सकते। जिन ने हंसकर कहा, मेरे 8 हाथ हैं तो क्या हुआ? तुम चाहे 20 हाथ लगवा लो, मगर तुम्हारी मौत का वक्त आ पहुंचा है, शहजादे ने कहा। इस पर उस जिन ने बाएं जानिब के 4 हाथ शहजादे को पकड़ने के लिए दराज किए। शहजादे ने फौरन तलवार मारी और जिन के 2 हाथ कट गए। वो जोर से चीखा और उसने गजबनाक होकर शहजादे पर सारे हाथों से हमला कर दिया। शहजादे ने घोड़े से छलांग लगाई और दूसरी जानिब जा खड़ा हुआ। जिन मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा। शहजादा पीछे हटने लगा, हत्ता कि वो छत की मुंडीर के करीब जा पहुंचा। जिन ने यकदम शहजादे पर छलांग लगाई और शहजादा दाएं जानिब हट गया। नतीजे में जिन छत से नीचे मुंह के बल जा गिरा। शहजादे ने आगे बढ़कर नीचे झांका। जिन का सर एक दरख्त के मजबूत 2 शाखा में फंसा हुआ था और वो चिल्ला रहा था। शहजादे ने कमर बंद से तेज धार खंजर निकाला और उसके पुष्ट का निशाना लेकर फेंक दिया। खंजर जिन की पुष्ट में जा लगा और वो बुरी तरह तड़पने लगा। शहजादा जानता था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने जिन को तड़पता छोड़ा और अपने घोड़े को लाठी बनाने का हुक्म दिया। घोड़ा लाठी में तब्दील हुआ तो शहजादा उसे उठाए छत से नीचे मकान के अंदर जाने वाले जीनों की तरफ बढ़ने लगा। जीने उतरकर शहजादा मकान के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा। पहले कमरे में ही उसे शहजादी संदर मिल गई। वो एक पलंग पर बैठी थी और पलंग के सरहाने पाए से एक स्याह बिल्ली बंधी हुई थी।
शहजादे को देखकर शहजादी संदल खड़ी हो गई और स्याह बिल्ली बेचैन नजर आने लगी। आओ शहजादे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे यकीन था कि मेरा बहादुर मंगेतर मुझे आजाद कराने दोबारा यहाँ आएगा, मगर तुम यहाँ कैसे पहुंच गई और जादूगर कहाँ है, शहजादे ने कहा। शहजादी बोली, वो औरत जिसकी तुमने जिन से जान बचाई थी दरअसल चक्करबाज जादूगर खुद था। तुम्हें चक्कर देने के लिए उसने ये सारा ड्रामा रचाया। जब तुम जिन से मुकाबले में मसरूफ थे तो वो मुझे बेहोश करके पुलिस गालीचे पर लिटा कर यहाँ ले आया और मुझे कैद करके चला गया। जाते हुए वो एक जिन बाहर पहरे पर छोड़ गया। उस जिन को तो मैंने हलाक कर दिया है, शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा। बस तो फिर आराम से बैठ जाओ, चक्करबाज जादूगर मुझसे शादी करने के लिए पाकिस्तान से सामान लेने गया है, कल तक लौटेगा। अगर तुम उसका खात्मा करना चाहते हो तो उसका इंतजार करो, वरना चलती हैं, शहजादी ने कहा। शहजादा बोला, मैं उस खबीस को हलाक किए बगैर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, बिल्ली का ख्याल रखना, ये बड़ी शरारती है, शहजादी ने कहा। मुमकिन है ये तुम्हें उल्टे सीधे इशारे भी करे। शहजादा मुस्कुरा दिया और शहजादी कमरे से बाहर निकल गई। शहजादी के बाहर जाने के बाद स्याह बिल्ली उछली और शहजादी की गोद में आ बैठी। शहजादा जानवरों से मोहब्बत करता था। उसने प्यार से स्याह बिल्ली की पुश्त पर हाथ फेरा। बिल्ली ने अपना एक पंजा शहजादे की जेब की तरफ बढ़ाया और जेब में पड़े सुलेमानी पत्थर को छू लिया। पत्थर को छूते ही वो बिल्ली शहजादी संदन में बदल गई। ये देखकर शहजादे को हैरत का शदीद झटका लगा। शहजादी ने जल्दी से उसके करीब बैठते हुए कहा, शहजादे, मैं ये असली शहजादी हूँ। वो शहजादी जो मेरी हमशक्ल बनी हुई है असल में चक्करबाज जादूगर है। उसने मुझे जादू के जरिए बिल्ली बना डाला ताकि तुम मुझे पहचान ना सको। अब यकीनन वो तुम्हारे लिए जहर आलूद खाना लाएगा। शहजादा चक्करबाज जादूगर की चालाकी पर हैरान भी हुआ और गजबनाक भी। इतने में बाहर कदमों की आहट उभरी। शहजादी संदल जल्दी से पलंग के नीचे छुप गई। उसके आगे शहजादे की टांगें लटकी हुई थी, इसलिए बाहर से आने वाला उसे नहीं देख सकता था। एक लम्हा बाद नकली शहजादी यानी चक्करबाज जादूगर खाने का कष्ट उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने खाना शहजादे के सामने रख दिया। तुम भी खाओ, शहजादे ने मुस्कुरा कर कहा। मैं खा चुकी हूँ, नकली शहजादी ने जवाब में मुस्कुरा कर कहा। अब मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर चक्करबाज जादूगर दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि शहजादे ने लपक कर उसकी गर्दन दबोच ली। जाते कहाँ हो चक्करबाज जादूगर, शहजादा बुर्राया। ये तुम्हारी आखिरी मक्कारी थी, शहजादी सामने आओ। और असली शहजादी पलंग के नीचे से निकलकर सामने आ गई। उसे असली हालत में देखकर चक्करबाज जादूगर परेशान हो गया। शहजादे ने उसके सर के मसनूई बाल नोचते हुए कहा, देखा, असली और नकली में कितना फर्क होता है। अब कहो, तुम्हें कैसी मौत मारूं? चक्करबाज जादूगर ने शहजादे की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अचानक उसने दोनों कोहनियां शहजादे के पेट में रसीद कर दी। तकलीफ की शिद्दत से शहजादे की उसकी गर्दन पर गिरफ्त ढीली पड़ गई। चक्करबाज जादूगर ने एक झटके से अपनी गर्दन आजाद कराई और दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर शहजादी ने फौरन अपना पांव आगे कर दिया। वो उसके पांव से उलझकर मुंह के बल फर्श पर आ रहा और उसे गालियां बकने लगा। शहजादे ने फौरन उस पर छलांग लगा दी। चक्करबाज जादूगर ने करवट बदली और शहजादा उसके पहलू में जा गिरा। चक्करबाज जादूगर ने फौरन शहजादे की कमर में घूंसा जमाया और उठकर बाहर को दौड़ा। शहजादी ने एक बार फिर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर चक्करबाज जादूगर ने उस पर फूंक मारी। दूसरे लम्हे शहजादी पत्थर के बुत में तब्दील हो गई और जादूगर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। शहजादा उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। करीब जाकर उसने पूरी कुव्वत से दरवाजे में टक्कर मारी। दरवाजा टूट गया। जादूगर मकान के दरवाजे से निकल रहा था। शहजादा उसके पीछे दौड़ा। जो ही वो करीब पहुंचा, बाहर से जादूगर ने दरवाजा बंद कर दिया और शहजादे को रुकना पड़ गया, मगर सिर्फ एक लम्हा के लिए। दूसरे ही लम्हे उसके सर की जोरदार टक्कर ने दरवाजे को तोड़ डाला। वो बाहर निकला तो एक जानिब दौड़ता हुआ चक्करबाज जादूगर नजर आया। शहजादा उसके पीछे दौड़ने लगा। वो किसी कीमत पर उसे जिंदा बचकर नहीं जाने देना चाहता था। वो जानता था कि आज जादूगर फरार हो गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा, इसलिए उसने चक्करबाज जादूगर का पीछा न छोड़ा और उसके पीछे दौड़ता रहा। चक्करबाज जादूगर ने दौड़ते दौड़ते एक मंत्र पढ़कर शहजादे की जानिब फूंका। फौरन ही उसके मुंह से आग के शोरों का एक बादल सा खारिज हुआ और शहजादे की तरफ बढ़ने लगा। उस बादल ने रास्ते में आने वाले दरख्त जला दिए और शहजादे तक जा पहुंचा, मगर शहजादे से टकराते ही वो पानी बन गया और शहजादे का लिबास भीग गया। शहजादा भीगे हुए लिबास के साथ जादूगर की तरफ दौड़ता रहा। आखिर जंगल से बाहर उसने जादूगर को जा लिया, मगर जादूगर ने मुड़कर उसके मुंह पर घूंसा रसीद कर दिया। शहजादे ने अपना चेहरा बचाया और जवाबन चक्करबाज जादूगर के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का रसीद कर दिया। वो उछलकर जमीन पर गिरा और शहजादे ने तलवार निकाल ली। चक्करबाज जादूगर ने उठने की कोशिश की,
मगर शहजादे के हाथ में तलवार देखकर साकित हो गया। उसकी आंखों से खौफ झलकने लगा। चक्करबाज के बच्चे, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि ये तुम्हारी मौत का आखिरी दिन है। शहजादा हंसकर बोला, शहजादे मुझे माफ कर दो और शहजादी को ले जाओ। चक्करबाज जादूगर ने मौत के खौफ से कांपते हुए कहा। शहजादे ने कहा, मगर तुमने तो कहा था कि मुझसे मुआफी नहीं मांगोगे। वक्त वक्त की बात है, मैंने कई चक्करबाजियां की, मगर कोई जादुई कुव्वत तुम्हारी मददगार है कि हर बार तुम मेरे चक्कर से बच निकले। चुनाचे मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। चक्करबाज जादूगर ने कहा, तुमने आज तक शिकस्त नहीं खाई, आज किस मुंह से अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहे हो बुज़दिल? शहजादे ने उसे ताना दिया, शायद मौत को सर पर देखकर तुम सारी तरारियां भूल गए हो, यही वजह है शहजादे। मगर अब मेरी जान छोड़ो और शहजादी की फिक्र करो। उसे तो मैं ठीक कर ही दूंगा, तुमने उसे पत्थर बनाया है और मैं सुलेमानी पत्थर से दोबारा इंसान बना लूंगा, मगर तुम्हें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या पता ये तुम्हारी कोई मक्कारी हो, शहजादे ने हंस कर कहा। शहजादे, मुझे हलाक करने से पहले सुन लो, चक्करबाज जादूगर ने पैंतरा बदल कर कहा। वो मकान तिलिस्मी है और मेरे मरते ही गिर पड़ेगा। मकान गिरेगा तो शहजादी का बुत भी टूट जाएगा और तुम उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकोगे। ये सुनकर शहजादा सोच में पड़ गया। उसे सोच में डूबा देखकर चक्करबाज जादूगर की आंखों में उम्मीद की चमक पैदा हो गई कि शायद शहजादी की खातिर शहजादा उसे जिंदा छोड़ दे। मगर शहजादे ने बोलकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चक्करबाज जादूगर, मैं अब तुम्हारे चक्रों को समझने लगा हूँ। शहजादी फना होती है तो होने दो, मगर तुम्हें हलाक किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। शहजादे का जवाब सुनते ही चक्करबाज जादूगर ने हाथ बढ़ाकर शहजादे की टांग पकड़ ली और एक झटके से खींच ली। शहजादा पुष्ट के बल गिरा और चक्करबाज जादूगर ने खड़े होकर करीबी झाड़ियों की तरफ छलांग लगा दी। शहजादा भी उछलकर खड़ा हो गया और उसने तेजी से जादूगर पर जस्त लगाई। दोनों झाड़ियों में आ गिरे। जादूगर शहजादे के नीचे दब गया। शहजादे ने फौरन तलवार की नोक उसकी एक आंख में घोंप दी। जादूगर भयानक आवाज में चीखा और तड़पने लगा। शहजादे ने इसी पर बस न की, बल्कि उसकी दूसरी आंख भी छेद दी और चक्करबाज जादूगर आंखों जैसी नेमत से हमेशा के लिए महरूम हो गया। वो बुरी तरह चीख रहा था। अब चीखते हो शैतान के बच्चे। शहजादा हंस कर बोला, अगर तुम्हें अपने इंजाम की जरा भी फिक्र होती तो शैतान बनने की बजाय इंसान बनकर जिंदगी गुजारते। ये तो तुम्हारे अमाल की दुनियावी सजा है। अगली दुनिया में जहन्नम की आग तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहां तुम क़यामत तक चलते रहोगे। शहजादे, खुदा के वास्ते अब तो मेरी जान बख्शी कर दो, अब तो मैं हमेशा के लिए नाबीना हो गया हूँ। चक्करबाज जादूगर ने गिड़गिड़ा कर कहा, तुम्हें अगर अब भी मुझसे खतरा है तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि आइंदा तुमसे टक्कर न लूंगा। आइंदा तुम टक्कर ले भी ना सकोगे बदबख्त, शहजादे ने बुरा कर कहा। मैं तुम्हें खुदा के नाम पर जिंदा छोड़ रहा हूँ। आइंदा जिंदगी नेकी और परहेजगारी में गुजारना, वरना तुम्हारे लिए हलाकत ही हलाकत है। बहुत बेहतर, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी नसीहत पर अमल करूंगा, चक्करबाज जादूगर ने कहा। शहजादा उसे वहीं छोड़कर वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। वह जंगल में दाखिल होकर जादूगर के मकान की तरफ बढ़ने लगा। मकान में दाखिल हुआ तो शहजादी संदल पत्थर का बुत बनी उसी कमरे में खड़ी थी। शहजादी ने जेब से सुलेमानी पत्थर निकालकर उसके साथ लगाया और शहजादी दोबारा जिंदा इंसान बन गई। क्या वो मारा गया? शहजादी ने जल्दी से पूछा। नहीं, मैंने उसे दोनों आंखों से अंधा करके छोड़ दिया। अब वो किसी का भी नहीं रहा, शहजादी ने मुस्कुराकर कहा। ये तुमने बड़ी गलती की शहजादे। शहजादी संदल हाथ मलती हुई बोली, कम अज कम उसकी जुबान तो काट देते, वो अब भी जादू करके हमारा रास्ता रोक सकते हैं। वाकई ये बात तो मैं भूल ही गया, शहजादे ने चौंक कर कहा। बहरहाल तुम बेफिक्र रहो, मैं उसके हर जादू को नाकाम बना दूंगा। आओ अब चलती हैं। शहजादे ने लाठी को घोड़ा बनने का हुक्म दिया और लाठी हवाई घोड़े में तब्दील हो गई। दोनों बाहर आए और घोड़े पर सवार हो गए। मगर इससे पहले कि शहजादा घोड़े घोड़ने का हुक्म देता, फिजा में एक बहुत बड़ा पंजा नमूदार हुआ। इससे पहले कि वो संभलते, पंजा शहजादी पर आ पड़ा और उसे उठाकर एक सेम तोड़ने लगा। शहजादे के वहां से जाने के बाद चंद लम्हों बाद चक्करबाज जादूगर ने दिल ही दिल में एक मंत्र पढ़ा और जमीन पर हाथ मारा। फौरन एक जिन नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? जिन ने अदब से पूछा। अंधे जादूगर ने कहा, मेरी आंखें ठीक कर दो। जिन ने हाथ बढ़ाकर जादूगर की दोनों आंखों पर हाथ फेरा और जादूगर की अंधी जख्मी आंखें बिल्कुल दुरुस्त हो गई। अब वो बखूबी देख सकता था। चक्करबाज जादूगर ने जिन से कहा, फौरन जंगल में जाओ और पंजा बनकर शहजादी संदल को उठा लाओ, जल्दी करो। जिन फौरन पंजा बनकर जंगल की तरफ उड़ता चला गया। उसके जाने के बाद चक्करबाज जादूगर ने मंत्र पढ़कर जमीन पर पांव मारा। दूसरे ही लम्हे उसके सामने एक सैकड़ों फुट गहरा कुआं बन गया। इतने में वही पंजा शहजादी को उठाए वापिस आता दिखाई दिया। चक्करबाज जादूगर ने पंजे को हुक्म दिया, शहजादी को कुएं में उतार दो, फिलहाल ये यही कैद रहेगी। पंजा शहजादी को पकड़े कुएं में उतरता चला गया। शहजादी बेहोश थी।
पंजे ने शहजादी को तह में छोड़ा और बाहर निकलकर जादूगर के पास आ खड़ा हुआ। मुझे परिस्तान ले चलो, चक्करबाज जादूगर ने उसे हुक्म दिया। जिन ने चक्करबाज जादूगर को उठाकर अपने कंधों पर बिठाया और फिजा में बुलंद होकर एक तरफ उड़ने लगा। उसी लम्हे शहजादा हवाई घोड़े पर सवार जंगल से बरामद हुआ। उसने चक्करबाज जादूगर को जिनके कंधों पर सवार देखा तो वो समझ गया वो फरार होने के चक्कर में है, मगर उसे हैरत हुई कि शहजादी कहाँ है जिसे पंजा उठा लाया था। जहां से उसने जिन को फिजा में बुलंद होते देखा था, वहां एक कुआं देखकर वो सोचने लगा कि शायद शहजादी इस कुएं में हो, मगर उससे पहले जादूगर से निपटना जरूरी था जिसकी आंखें सलामत दिखाई दी थी। शहजादे ने घोड़े को जिन की तरफ उड़ने और उसके करीब पहुंचने का हुक्म दिया। फौरन ये घोड़ा फिजा में बुलंद होकर जिन के पीछे उड़ने लगा। चक्करबाज जादूगर ने मुड़कर देखा और अपने ताबूत में शहजादी को आता देखकर घबरा गया। जरा तेज चलो, शहजादा हमारा ताबूत कर रहा है, उसने जिन से कहा। जिन ने रफ्तार बढ़ा दी। इस पर शहजादे ने भी अपने पुरस्कार घोड़े को तेज हो जाने का हुक्म दिया और एक बार फिर घोड़े और जिन का दरमियानी फासला बढ़ने लगा। चक्करबाज जादूगर, तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते, शहजादे ने उसे ललकारा। पहले तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, मगर अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा और जहन्नम तक तुम्हारा ताक़ुब करूंगा। शहजादे, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं परिस्तान जा रहा हूँ। वहां मेरे दोस्त दियो तुम्हारा कुचुम्बन निकालने के लिए तैयार होंगे। तुम्हारी धमकियों से ना मैं पहले खौफजदा था, ना अब डरूंगा भगौड़े। शहजादे ने हंसकर कहा, बेहतर है कि रुक जाओ और मुझे शहजादी का पता बता दो। अब तुम शहजादी की शक्ल क़यामत तक ना देख सकोगे शहजादे, चक्करबाज जादूगर बुर्राया। वो 300 गज गहरे कुएं की तह में है, जहां से उसे निकालना तुम्हारे पास से बाहर है। उसे तो मैं किसी न किसी तरह निकाल ही दूंगा, मगर पहले तुम्हारा किस्सा तमाम करूंगा, खबीस के बच्चे। शहजादे ने दांत पीस कर कहा। उसका घोड़ा जिन के पास पहुंच चुका था। शहजादे ने हाथ बढ़ाकर जिन के पांव पर वार किया। जिन चीखता हुआ पलटा और जादूगर उसके कंधों से फिसल कर जमीन की तरफ गिरता चला गया। शहजादे ने घोड़े की बागें खींची और घोड़ा फिजा में रुक गया। जख्मी पांव वाला जिन दहाड़ता हुआ शहजादे की तरफ लपका और उसने शहजादे पर हमला कर दिया। शहजादे ने तेजी से खुद को बचाते हुए तलवार जिन के पेट में घोंप दी। जिन अजियतनाक अंदाज में चीखा और जमीन पर गिरता चला गया। शहजादे ने घोड़े को वहां उतरने का हुक्म दिया जहां जादूगर गिरा था। चंद लम्हों बाद घोड़ा जमीन पर जादूगर के करीब उतरा। जमीन पर गिरने से जादूगर की दोनों टांगें टूट गई और उस पर नीम बेहोशी तारी थी। आहट सुनकर उसने संभलने की कोशिश की, मगर शहजादा उतरकर उसके सर पर पहुंच गया। चक्करबाज ने जल्दी से कोई मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर शहजादे ने उसे मोहलत न दी और तलवार उसके सर पर दे मारी। चक्करबाज का सर तो इस समय तकसीम हो गया और भेजा बाहर निकल आया। वो जानगली के आलम में तड़पने लगा तो शहजादे ने एक और वार किया और उसका कटा हुआ सर तन से जुदा कर डाला। चक्करबाज जादूगर को आखिरी हिचकी देने की भी मोहलत न मिली और वो जहन्नुम वासिल हो गया। चक्करबाज जादूगर का खात्मा करके शहजादा घोड़े पर सवार हुआ। उस तरफ चलो जिधर शहजादी कुएं में बंद है, शहजादे ने घोड़े को हुक्म दिया और घोड़ा फिजा में बुलंद होकर वापस दौड़ने लगा। चंद मिनट बाद वो जंगल के करीब उस मुकाम पर पहुंच गया जहां पहले कुआं था, मगर अब कुआं गायब था और शहजादी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। शायद कुआं तिलिस्मी था जो जादूगर के हलाक होते ही गायब हो गया। शहजादा जमीन पर पहुंचकर घोड़े से उतरा और शहजादी को होश में लाने की कोशिश करने लगा। चंद लम्हों बाद शहजादी को होश आ गया और वह खुद को शहजादे के सामने देखकर हैरान हुई। शहजादे, मैंने कहा था ना कि जादूगर को तुमने जिंदा छोड़कर गलती की थी, शहजादी बोली। शहजादे ने हंसकर कहा, मगर अब मैंने उसे हमेशा के लिए जहन्नुम में पहुंचा दिया है। खुदा का शुक्र है कि वो मुझे मारा गया, शहजादी ने खुश होकर कहा। अच्छा अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के पास छोड़ाऊं। वो तुम्हारी जुदाई में बहुत परेशान होंगे, फिर मैं बारात लेकर आऊंगा और तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा, शहजादी ने कहा। और शहजादी ने शर्मा कर सर झुका लिया। शहजादी ने उसे अपने पीछे हवाई घोड़े पर बिठाया और घोड़े को यमन की तरफ उड़ने का हुक्म दिया। घोड़ा फिजा में बुलंद होकर यमन की तरफ उड़ने लगा, मगर अब उन्हें न चक्करबाज जादूगर के किसी चक्कर का खतरा था और न कोई और खतरा। दोनों सफर करते हुए शादी के बाद के मंसूबे बनाते रहे, हत्ता कि हवाई घोड़ा यमन पहुंच गया। शहजादे के हुक्म पर वो शाही महल में उतरा। शहजादी को देखकर वहां मौजूद कनीज़े गुलाम खुशी के नारे लगाने लगे। उनका शोर सुनकर बादशाह और मलका भी आ गए। शहजादी घोड़े से उतरी और दौड़कर उनसे लिपट गई। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। शहजादी ने भी आगे बढ़कर मलका और बादशाह को सलाम किया। उन्होंने दुआएं दी और जब शहजादी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बहादुर दामाद ने उसे जादूगर की कैद से रिहाई दिलवाई, तो वो शहजादे का शुक्रिया अदा करने लगे।